तो दोस्तों इस एपिसोड की शुरुआत भी वही से होती है जब पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। इस एपिसोड की शुरुआत के अंदर हम देखते हैं जहाँ पर अपने मास्टर वांग और हमारा जो एमसी होता है बैठ कर कुछ बातें कर रहे होते हैं। जहाँ पर जो मास्टर वांग होता है शराब पीते हुए हमारे एमसी से बोल देगी, मैंने न्यूज़ सुना है कि जो यान फैमिली का ब्रदर एंड सिस्टर है यानी जो सीते वांग और ली जुएर है वो कुछ प्रॉब्लम तुम्हारे लिए खड़ी करने वाले हैं। क्योंकि कोई जो टेस्ट होने वाला है उसमें कुछ लोगों को तुमसे निपटने के लिए भेजेंगे। ये सुनने बाद जो अपना एमसी होता है बोलते कि हाँ यार मुझे पता है कि वो इसी काम को करेंगे। ये सुनने बाद जो अपना मास्टर होता है बोलते कि ली जंगटियान अगर तुम जो कंपटीशन होने वाला है रैंकिंग कंपटीशन अगर तुम उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हो तुम नहीं कर सकते, मैं सभी चीज़ों को संभालूंगा। क्योंकि तुम ऑलरेडी जो मेरे चंगाई एकेडमी है उसका अंदर इंटर कर चुका है। इसका मतलब ये है कि तुम जो क्यांगजू कॉलेज है उसका जो एक डिसाइबल बन चुके हो और वो भी ऑफिशियल डिसाइबल, इसलिए तुमको कोई भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। और तुमको जो हमारे क्यांगजू कॉलेज है उसके अंदर किसी भी जो क्लास है उसके अंदर पार्टिसिपेट करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनने बाद जो अपने एमसी होता है बोल रहा है कि अंकल आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो सभी क्लासेस मेरे लिए कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं रखती है। मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल हूँ, इसलिए आपको मेरे बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। बस मुझको यह चाहिए था कि मैं ये कॉलेज के अंदर इंटर कर पाऊँ, उसके बाद मैं खुद से ही फाइट कर सकता हूँ। मैं देखता हूँ कि मेरे सामने कौन आता है। पास्ट में उन सभी लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएट किया और मुझे इस कॉलेज से भी एक्सपेल कर दिया था, इसलिए इस बार देखो मैं उनके साथ क्या करता हूँ। उन लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा मजाक बना कर रख दिया ना। ये कॉन्टेस्ट जो होने वाला है रैंकिंग कॉम्पिटिशन उसके अंदर देखो मैं कैसी तबाही मचाऊंगा। उसके अंदर मैं फर्स्ट प्लेस को ला कर रखूँगा और जो लोग भी मुझ पर आशा करते थे उनके सामने मैं अपने ऐसा छवि को बनाऊंगा कि वे सभी लोग सोचेंगे कि मैं उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ, यानी वे लोग मेरे सामने कुछ भी नहीं हुए, सब मेरे सामने कचड़े से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ये सुने बाद अपना जो मास्टर वांग होता है बोले ठीक है ठीक है ठीक है, तुम्हारा एम्बिशन बहुत ज़्यादा बड़ा है इसलिए मैं तुम्हें कोई भी एडवाइस नहीं देना चाहता हूँ। और इतना करने बाद बोलते हैं ठीक है अब यहाँ पर जो तुम्हारा क्वालिफिकेशन टेस्ट होने वाला है कल का, इसलिए जाकर तुमको आराम कर लेना चाहिए और यहाँ से जाने के बाद तुमको ग्रीन हिल पर चले जाना चाहिए और तुम्हें किसी बारे में चिंता नहीं करना चाहिए कि आखिर वहाँ पे क्या होता है। मैं सभी चीज़ों को संभाल लूँगा, तुमको जो करना है वो कर सकते हो। ये सुनने बाद जो अपना एमसी होता है बोला ठीक है मास्टर मुझे समझ में आ गया। उसके बाद दोस्तों सीन शिफ्ट होगा, अगले दिन को सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर जो अपना एमसी होता है अपने कमरे से बाहर निकलता है। जैसे ही कमरे से बाहर निकलते हैं सामने के दृश्य को देखने के बाद बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। तभी वहीं पे एक फैटी से बंदा दौड़ते हुए आता है और बहुत ज़्यादा हाफ रहा होता है, बोलता है ली जंगटियान ली जंगटियान। ये सुनने बाद हमारे एमसी बोलते हैं ओह क्या तुम हो। ये सुनने बाद बोलते कि हाँ यार फाइनली मैंने तुमको ढूंढ लिया। ये सुनने बाद जो अपना एमसी होता है बोलते हैं कि 43 आखिर तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे। बताओ यार इतने साल चुका है तुमसे मैंने कभी मिला भी नहीं था। अब बताओ तुम्हारा क्या हालत है, तुम्हारा जो फैट का ग्रोथ है वो भी और भी ज़्यादा बड़ा हो चुका है। जब जो अपना एमसी होता है इस बंदे को देखते हुए मन ही मन में सोचता है कि जो पर्सन है इसका नाम जो निक नेम है वो 43 है और ये बहुत ज़्यादा अच्छा लड़का है। ये बहुत ज़्यादा मोटा है तो क्या हुआ, लेकिन ये हमारे कॉलेज क्यूंजी कॉलेज के अंदर आता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मोटा है इसलिए इसको सभी लोग फैटी फैटी बोला करते हैं। ये मेरा उस समय का बहुत ज़्यादा अच्छा दोस्त था। तो देखो अभी आ चुका है तो देखते हैं कि अब ये उसी तरह का मेरा दोस्त है या फिर इसमें कोई बदलाव आया है। तभी दिखाया जाता है जो 43 होता है हमारे एमसी को कहीं घसीट कर लेकर जाने लगता है, बोलता है प्लीज़ एंटियन मेरे साथ जल्दी से चलो। ये सुनने बाद हमारे एमसी परेशान होते हुए बोलते हैं कि 43 अगर क्या हुआ, तुम मुझे कहाँ घसीट कर लेकर जा रहे हो, जरा आराम से बताओ कि आखिर हुआ क्या है। ये सुनने बाद वो जो 43 होता है बोलते हैं नहीं यार हम यहाँ पर नहीं रह सकते क्योंकि जो चाइलिन है उसको ट्रैप कर लिया गया है। ये सुनने बाद हमारा एमसी चौंक जाता है जहाँ पर बोले कुछ लोगों ने चाइलिन को ट्रैप कर लिया है और बोला है कि अगर मैं तुमको नहीं लाऊंगा तो चाइलिन को मार सकते हैं और चाइलिन का जो जान है बहुत ज़्यादा डेंजर में हो चुका है। ये सुनने बाद जो अपना एमसी होता है चौंक जाता है, घबराते हुए बोलते क्या 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 चाइलिन को ट्रैप कर लिया गया। ये सुनने बाद जो 43 होता है हमारे एमसी से बोलते हैं कि हाँ यार मैं श्योर नहीं हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सभी पीछे ये लोग हाँ मेंशन कर लोगे जो कि वहाँ के जो यंग मास्टर है उन्होंने ऐसा किया है और उन लोगों ने चाइलिन को प्रोवोक कर लिया था और इससे भी बार भी वो लोग कुछ ऐसा ही कर रहे हैं और चाइलिन को ट्रैप कर लिए हैं। ये दोस्तों वही बंदा हमारे चाइलिन को ट्रैप किया है जो कि कॉलेज के अंदर आने के बाद हमारे चाइलिन से बहुत ज़्यादा पंगा ले रहा था। हमारे एमसी ने इसको थप्पड़ भी मारा था। जब दिखाया जाता है फैटी को जो कि हमारे एमसी से बोल रहा है कि लीजन मुझे कुछ भी नहीं पता है, चलो जल्दी से चलते हैं वरना चाइलिन के लिए बहुत ज़्यादा देर हो सकती है, अब हमको यहाँ पर और देर नहीं करनी चाहिए। ये सुनने बाद हमारे एमसी बोलते हैं ठीक है मुझे रास्ता दिखा। ये सुनकर जो मोटा फैटी होता है हमारे एमसी को आगे तरफ लेकर जाने लगता है। जब इसको देखते हुए हमारे एमसी मन ही मन बोलता है कि चाइलिन का ब्लड है वो तो स्काई ब्लड स्पाइडर है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो इसको कोई डेंजर में नहीं होना चाहिए क्योंकि अब वो 9 टियर का ब्लड स्पीड बिस्ट है। जहाँ पर हमारे एमसी होता है बोलते हैं कि कॉलेज में आप देखते हैं कि कौन है जो कि यहाँ पर पंगा लेना चाहता है। ऐसा लग रहा है कि अभी कंपटीशन जाने से पहले मुझे कुछ और लोगों को भी संभालना होगा। तब दिखाया जाता है जो फैटी होता है हमारे एमसी को एक फॉरेस्ट के अंदर लेकर चला गया होता है, जहाँ पर इस फॉरेस्ट को देखने बाद हमारे एमसी फैटी से बोलते हैं कि फैटी आखिर ये क्या, हम सभी लोग तो ब्लैक माउंटेन के अंदर आ चुके हैं ताकि उन लोगों ने जो चाइलिन है उसको ट्रैप
कहाँ का रखा है। ये सुनने के बाद जो फैटी होता है आगे तब दिखाते हुए बोले कि हम लोग आ चुके हैं, हमको आगे ही जाना है। ये सुनने के बाद जो अपना एमसी होता है आगे की तरफ चला जाता है, जहाँ दिखाया जाता है कुछ लोगों ने चैलेंज को घेर कर रखा होता है, जहाँ पर जो चैलेंज होता है उन सभी के बीच में खड़ा होता है। ये देखते हुए जो हमारे एमसी होता है बोले क्या इन लोगों ने इस चैलेंज को घेर कर रखा है। जब ये देखते हुए हमारे एमसी बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ होता है, जब गुस्से होते हुए बोलते कि ये सभी लोग हाउ के हैं, ये सभी लोग हाउ पीपुल है, इन सभी लोगों की इतनी हिम्मत हो गई कि ये अपने क्लासमेट के साथ ऐसा करे, और ये अभी कॉलेज के अंदर ही हैं और ये ऐसा करने की कोशिश करें, इन लोगों को तो छोड़ना ही नहीं चाहिए। तभी हमारा जो चैलेंज होता है उसकी नज़र हमारे एमसी पर जाती है। जब इसको देखते हुए हमारा जो चैलेंज चिल्लाते बोले कि ले जान क्या तुम यहाँ पर न तो यहाँ पे एक ट्राई बिछाया गया है। ये सुनने बाद हमारा एमसी चौंक जाता है और गुस्से से बोलता है क्या ट्राई। तभी वो फाटी तब घुसते हुए बोलते कि 43 आखिर क्या हो रहा है, आखिर तुमने मुझको यहाँ पे क्यों लाया, क्या तुम भी मेरे साथ धोखाबाजी करना चाहते हो। ये सुनने बाद दिखा जाता है जो फाइटी होता है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और पसीने में तर-बतर होते हुए बोले प्लीज एंटियन मुझे माफ़ कर दो यार, मैं तुमसे कुछ बताना चाहता हूँ। तभी वहीं पे दिखाया जाता है, वहीं पे ये दोनों लोग आ गए होते हैं जिन्होंने हमारे एमसी से पास्ट में पंगा लिया था, जो कि आते हुए हमारे एमसी के सामने बहुत सारे लोगों के साथ खड़े हो गए होते हैं। जब ये जो बंदा होता है बोलते कि ली जांगटिया तुम तो बहुत ज़्यादा स्टूपिड हो, और तुम ये फाइटिंग के बाद मानकर तुमको यहाँ पर लेकर चले, ये तो बहुत ज़्यादा खराब बात है। जहाँ पर बोलते हैं कि तुम लोगों ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ी गलती कर दी कि तुम लोगों ने हमसे पंगा लिया। उसने बाद जो हमारे एमसी तो गुस्से से बोल रहे कि तुम लोग बहुत ज़्यादा मूर्ख हो कि तुम लोगों ने यहाँ पर क्वालिफिकेशन मैच होने से पहले यहाँ पर चैलेंज पर अटैक कर दिया। हाँ सच में तुम लोग बनना चाहते हो, ऐसा लगता है कि मुझे तुम सभी को बहुत ज़्यादा अच्छा सबक सिखाना होगा। और इतने गुस्से में हमारे एमसी होता है कि लगता है कि ये सभी लोगों को जान से ही मार देगा। जब ये देखते हुए जो बंदी होती है बोलती कि यार देखो यार हम लोगों ने यहाँ पर कुछ ट्रिक हो नहीं किया, बस तुमको यहाँ पर बुलाना चाहते थे, हम सभी लोग यहाँ पे क्लासमेट है तो सोचे कि तुमसे मिलकर जो भी तुम्हारे साथ प्रॉब्लम है उन सभी को ठीक कर लिया जाए। क्या तुम नहीं सोचते हो कि ये कितना अच्छा बात है। ये सुनने बाद हमारे एमसी बोल रहे कि क्या बकवास बातें कर रहे हो, हमारी तुमसे इतना ज़्यादा गुस्सा होता है कि उसकी मुठियाँ कपकपा रही होती हैं। जब हमारे एमसी गुस्से में बोल रहे कि तुम लोग हमारे क्लासमेट हो और तुम लोगों ने यहाँ पर सोच लिया कि तुम लोग हमारे साथ कुछ भी कर सकते हो, ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हारे साथ माफ़ी मांगना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ यूनाइट नहीं होना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे अगेंस्ट में और मैं तुमसे बदला जरूर लूँगा अगर तुम लोगों ने यहाँ पर क्या किया है। ये सुनने बाद ये जो बंदा होता है गुस्से में बोलता है क्या ले जांगटियान तुम सोच नहीं रहे हो कि तुम यहाँ पे क्या बोल रहे हो, तुम यहाँ पर लिन फियर जो तुम्हारे पास्ट में तुम्हारी मदद किया करते थे वो भी तुम्हारे साथ नहीं है, जो कि तुम्हारी एक्स बन चुकी है, और सीती जी के साथ तुमने बहुत बड़ी प्रॉब्लम की थी। क्या सोच रहे हो कि तुम उन सभी के गुस्से को संभाल पाओगे, वो सभी लोग मिलकर तुम्हें जान से मार देंगे। और क्या ये ऐसा नहीं है कि हम सभी लोग मिलकर तुमको यहीं पर सप्रेस कर दें ताकि तुम जान से ना मारे जाओ, और अगर तुम हमारे अगेंस्ट में जाओगे तो तुम सोच लो तुमको कोई भी रिसोर्सेस नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होगा जिससे तुम अपने ट्रेनिंग को कर पाओ, और हम सभी लोग इतना ज़्यादा है कि तुम्हारी टट्टी निकाल सकते हैं, और यहाँ पे इतने साल हो चुके हैं तो क्या सोच रहे हो कि तुम पहले की तरह पावरफुल हो, अब तुम तो हमारे सामने अपना चेहरा भी दिखाने का कामयाब नहीं हो। तभी ये जो लड़की होती है ये भी गुस्से से बोलती कि ठीक है इसी मैटर में जो हमारे मास्टर सीतू कुआंग उन्होंने प्रॉमिस किया है कि अगर तुम इस चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो तो हम लोग तुम्हें छोड़ देंगे, अगर तुम लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हो तो सोच लो सीतू इंपीरियल पैलेस वो तुमको बहुत ज़्यादा टारगेट करेगा, और उतना ज़्यादा टारगेट करेगा जब तक तुम नहीं मारे जाओगे, और सीतू इंपीरियल पैलेस वाले सोच लो कितने ज़्यादा पावरफुल है कि वो तुम्हें छोड़ देंगे, वो तुम्हें जान से मार देंगे। ये सुना बाद जो अपने एमसी होता है बोलते ये क्यों क्या है ऐसा लग रहा है कि तुम लोग बहुत ज़्यादा रिडिकुलस रीजन को यहाँ पर दे रहे हो। तो जो फाइटी होता है वो भी बोलते हैं कि ली जंगटियन देखो यार अब बहुत सारे लोग हैं जो तुमसे बदला लेना चाहते हैं, इसलिए देखो यार मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाया, इसलिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो यार, मैं तुम्हारी लाइफ को नहीं बचा सकता। ये सुनने बाद जो अपना एमसी होता है हम बोलते हैं देखो यार ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पे विक्टिम हूँ और तुम विक्टिम कार्ड खेल रहे हो, क्या बकवास बातें हैं। चलो यार यहाँ का जो रूट प्रॉब्लम है उसको ही मुझे सॉल्व कर देना होगा। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और वो मुझसे फाइट भी करना चाहते हैं और वो मेरी जान को भी लेना चाहते हैं, तो तुम लोगों को इतने ज़्यादा सैड और कमज़ोर होने की कोई जरूरत नहीं, अगर तुम लोग मुझसे चाहते हो फाइट करना तो कर सकते हो। ये सुनने बाद फाइट बोलते हैं ली जंगटियन देखो ये सभी लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए हम सभी लोग इनसे आराम से बात करना चाहिए, अपने लाइफ को बचाने पर ध्यान देना चाहिए, इसलिए तुम इन सभी को ऐसे ही हर्ट नहीं कर सकते हो। और देखो यार तुम इतने भी ज़्यादा पावरफुल नहीं हो कि तुम सीतू कुआंग के साथ कुछ भी कर सकते हो, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, वो तुम्हें चींटियों की तरह मसल देंगे, इसलिए प्लीज़ यार कुछ समझो। और वो हमारे जो चैलेंज होता है उसकी तरफ इशारा करता है, देखो यार ये सभी लोग चैलेंज की तरफ टारगेट करने के लिए हैं, ये सिर्फ चैलेंज को ही कुछ भी करेंगे, इसलिए तुमको इसमें ज़्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम इस सिचुएशन को ऐसे ही रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हो। ये देखने के बाद जो चैलेंज होता है गुस्से से बोलते हैं 43 तुम बहुत ज़्यादा हरामी हो, हमारे अंकल ने तुम्हें इतनी ज़्यादा मदद की थी लेकिन तुम यहाँ
आने के बाद इतनी बकवास बातें कर रहा हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है सीधी खुआंग, मैं उसको कुछ भी नहीं समझ सकता हूँ। क्या सोच रहे हो चाइल्ड से डर जाएगा? नहीं, तुम हमको इतनी ज़्यादा जो नीचे है वो नहीं दिखा सकते हो। फिर तभी बोलता है कि जी टैंग को ओरिजिनली क्लासमेट बुली किया करते हैं और वो तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर पाएंगे, और इसलिए वो सभी लोग हमारे ग्रुप पर टारगेट कर रहे हैं ताकि वो हमें यहाँ पर ख़त्म कर दें। तभी ये जो बंदा होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था, बोलता है कि चार्लिन देखो यार, तुम लोगों को मैंने यहाँ पे एक एडवाइस दी थी कि तुम लोग यहाँ पे खुद को सरेंडर कर दो ताकि मैं तुम लोगों को आराम से मारूं, लेकिन तुम लोग यहाँ पे इतनी बड़ी आवाज़ें कर रहे हो। ऐसा लग रहा है कि तुम सभी को जान से मारना होगा। ली जांग हाँ, तुम तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, तुम हम सभी से फाइट भी नहीं कर सकते हो, तो यहाँ पे इतना ज़्यादा अर्जेंटली तुम्हें खड़ा होने की कोई जरूरत नहीं है। तभी दिखाई जाती है सभी लोग जो होते हैं हमारे MC अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं। जब ये जो बंदा होता है बोलते हैं चलो एक साथ मिलकर इस बंदे को मारते हैं और देखते हैं कि क्या ये जो बंदा है हमारे यंग मदर सिटी कुआंग के साथ कुछ भी पंगा ले सकता है। ये सुनने बाद जो अपना MC होता है इन सभी को बड़े ध्यान से देख रहा होता है। उसके बाद दिखाया जाता है जो अपना MC होता है फाइट की तरफ घूमते हुए देखते हैं कि फाइट 3 मुझे कुछ भी यहाँ पर केयर नहीं है कि तुम यहाँ पे किस लिए मुझे लाए हो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमिलियर प्लेसेस है, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम यहाँ चले जाओ। अगर तुम मेरे एनिमी बनना चाहते हो तुम मेरे एनिमी बन सकते हो, मैं तुम्हें भी जान से मार दूंगा। ये सुनने बाद जो फाइट होता है बोलते ली जांग टियान देखो यार, मैंने तुमको यहाँ पर धोखा दे दिया है, लेकिन यार देखो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि तुमको ज़्यादा कुछ ना हो, इसलिए प्लीज़ ये जो सिटी कुआंग के साथ पंगा मत लो, और ना वो तुम्हें जान से मार दूंगे, और अगर तुम्हें जान से मार देंगे तो मैं तुम्हारे बॉडी को तुम्हारे लिए ज़रूर कलेक्ट कर लूँगा। मैं तुम्हें ऐसा ही नहीं छोड़ सकता हूँ, मैं तुम्हें अच्छी तरह से दफनाऊँगा। ये सुनने बाद जब MC तो चौंकते हुए बोलते कि आखिर तुम बकवास क्या बातें कर रहे हो यार, मैं उनसे मरने वाला नहीं हूँ। दिखाया जाता है बहुत सारे जो लोग होते हैं हमारे MC को चारों तरफ से घेर लिए होते हैं। ये देखते हो जो अपने MC होता है बोलता है चार्लिन क्या तुम इन सब की अगेंस्ट फाइट कर सकते हो? ये सुनने बाद जो चार्लिन होता है बोलता है तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, ये सभी लोग बहुत ज़्यादा यूजलेस हैं। क्या सोच रहे हैं कि ये सभी लोग मेरे क्लासमेट को ला मेरे सामने कुछ भी कर सकते हैं? इन सभी लोगों तो मैं बड़े ही आराम से संभाल सकता हूँ। जब जो अपना चार्लिन होता है दोबारा से बोलते हैं ठीक है इन सभी के बारे में चिंता मत करो, इन सभी को मैं कोई भी मर्सी नहीं दिखाने वाला। तभी जो बंदी होती है हमारे चार्लिन की तरफ जाने लगती है, बोली चार्लिन मुझे नहीं पता तुम इतने ज़्यादा पावरफुल हो और तुम इतने ज़्यादा पागल भी हो कि जो इस तरह से ट्रैश की तरह बातें कर रहे हो। देखो ट्रैश यहाँ पे कितनी बकवास बातें करे। इतना गाना बात सीधे हमारी चार्लिन पर अटैक करने के लिए बढ़ जाती है और बढ़ते हुए बोली कि तुम हमारे एकेडमी के बहुत ज़्यादा बॉटम में आते हो, तुम बहुत ज़्यादा कचड़े हो, तो क्या तुम सोच रहे हो कि तुम यहाँ पर कुछ भी कर सकते हो? इतना गाना बात सीधे हमारे चार्लिन पर अटैक करने के लिए बढ़ जाती है और बड़ी ही इविल से स्माइल करते हुए बोलती कि अब देखो मैं तुम पर मर्सीफुल नहीं रहूँगी और दिखाऊंगी तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है, मैं तुम्हारे एक हाथ को तुम्हारे बॉडी से अलग कर दूंगी। ये सुनने बाद जो अपना चैलेंज होता है वो भी अपने जो स्काई ब्लड स्पाइडर होता है उसके यूज करने लगता है, सीधे उसको बुलाता है और ये जो स्पाइडर होती है सीधे इस बंदी के ऊपर चली गई होती है। ये देखने बाद इसकी बहुत ज़्यादा फट गई होती है, बहुत ज़्यादा घबरा गई होती है। तब जो स्पाइडर होती है इस बंदी को बहुत ही पावरफुल अटैक करती है जिसके कारण इसकी चीख निकल गई होती है। ये देखने के बाद वहाँ पर जितने सारे लोग होते हैं वो जो चौंक गए होते हैं और इनका धूम तनाना हो गया होता है। ये देखते हुए जो हमारे MC का दोस्त होते हैं जिनको जबरदस्ती यहाँ पर ला गए होते हैं वो बहुत ज़्यादा घबरा गए होते हैं, बोले कि ये क्या हो रहा है यार, ये तो स्पीड बीस्ट है, इसका ब्लड लाइन है, ये किस प्रकार का बीस्ट है यार, इससे पहले तो चार्लिन के पास ये नहीं थी लेकिन इतने टेरिफाइंग स्पीड बीस्ट इसके पास कैसे आ गया, आखिर इसने इसको कैसे बुलाया। तभी जो अपना MC का पिगी होता है वो भी बाहर आ जाता है। जब जो अपना MC होता है पिगी से बोलता है पिगी सोने से तुम्हारा मन भर गया है तो उठ जाओ क्योंकि अब हमें काम करने का समय आ चुका है। दिखाया जाती है इस बंदे को जो कि हमारे MC की तरफ देखते हुए गुस्से से बोलते कि तुम सभी लोगों को पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं, ये कुछ भी लोग नहीं है, हमें इन सभी पे एक साथ मिलकर अटैक करना चाहिए, तो ये सभी लोग हमारे अटैक को संभाल नहीं पाएंगे और उसके बाद मैं सभी चीज़ों को जाकर सीतू कुआंग को बता दूंगा तो वो सभी चीज़ों को संभाल लेगा। इतना करने के बाद ये जो बंदा होता है अपने इविल डॉग स्पीड बीस्ट को बाहर निकाल लेता है जो कि बाहर आते हुए बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से गुर्रा रहा होता है और सीधे भागते हुए हमारे MC पर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। ये देखते हुए जो अपना पिगी होता है वो भी स्टैंड लेता है, सीधे जाता है और ये जो कुत्ता होता है इसको एक लात मारता है और जैसे ये पिगी एक लात मारता है वैसे ही हमारे MC ने भी इस बंदे को एक लात मारा होता है। दोनों लोग एक ही साथ गिर कर वहीं पे बेहोश हो गए होते हैं। ये देखते हुए जो अपना MC होता है बोलते हैं कि तुम सभी लोग बहुत ज़्यादा रविश के ग्रुप हो जो कि तुम लोग एक साथ मिलकर मुझ पर अटैक करने की कोशिश कर रहे हो। क्या तुम सोच रहे हो कि तुम सभी चीटियाँ मिलकर एक पहाड़ को क्लाइंब कर सकती हैं? ऐसा सोचना बंद कर दो। इतना करने के बाद जो अपना MC होता है इन सभी का मजाक उड़ाना शुरू कर देता है। उसके बाद दिखाया जाता है इस बंदी को जीव की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई होती है और कपोकाती हुई ये भी अपने स्पीड बिस्ट को बाहर निकाल लेती है, बोलती कि पॉइजन बी स्पीड बिस्ट जो कि मेरी है जो कि तुम्हारे साथ लड़ने वाली है और वो भी बी आ जाती है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। सीधे हमारे जो स्पाइडर होती है उस पर अटैक करने के
के लिए बढ़ जाती है। ये देखते हुए जो बंदी होती है बोलती कि चार्ली देखो, अब तुम देखो कि तुम्हारे साथ क्या होता है, हम तुम्हारे टांगों को भी यहाँ पर काट देंगे और तुम हमारे सामने भीख मांगो कि मैं तुम्हारी जान को भाग दूँ। लेकिन नहीं, मेरे जैसे टॉप स्टूडेंट के साथ तुमको पंगा लेना बहुत ज़्यादा महंगा पड़ने वाला है। दिखाया जाता है ये जो बी होती है सीधे हमारी जो स्पाइडर होती है इस पर अटैक करने के लिए जा रही होती है। ये देखने के बाद जो अपनी स्पाइडर होती है सीधे अपने मकड़ी के जाले फेंकती है और ये जो बी होती है इसको अपने मकड़ी के जाले में बांधती है और सीधे इसको पकड़ कर सीधे चबा कर खा जाती है। जिसके कारण दिखाया जाता है इस लड़की को जिसके मुंह से ब्लड आता है, क्योंकि जो स्पीड बिस्ट होता है इसको किसी ने खा लिया होता है। जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा पागल हो सकती होती है, बोलती कि ये क्या हो गया, मेरे ब्लड लाइन स्पीड बिस्ट को इसने कैसे खा लिया, नहीं नहीं नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। ये देखने के बाद वहाँ पर जितने सारे लोग होते हैं मुझे तो घबरा जाते हैं और घबराते हुए बोले कि आखिरकार ये किस प्रकार की स्पीड बिस्ट है, आखिर एक्चुअली में इसने दूसरे स्पीड बिस्ट को कैसे सोलो कर लिया। ये सुनने बाद एक बंदी बोलती है कि चार्ली आखिर इसके किस प्रकार की इसने स्पीड बिस्ट को दे दिया, इसका स्पीड बिस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, आखिर इस प्रकार का स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीड बिस्ट इसके पास कैसे आ सकता है। ये देखने बाद अपना जो चार्ली होता है बोले कि देखो ये हेवनली ब्लड स्पाइडर है जिसको मुझे जो एग्जाम किया ने उसने दिया था, इसलिए ओरिजिनली हम सभी लोग एक क्लासमेट है, इसलिए चलो यहाँ पर सभी चीज़ों को जो स्कोर है उसको पूरी तरह सेटलमेंट कर लेते हैं, वरना सोच लो तुम सभी लोग यहाँ से बच कर नहीं जा पाओगे और तुम सभी लोग को मैं यहाँ पर जान से मार दूंगा और यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम समय है, इसलिए तुम लोगों को जो भी करना है जल्दी से करो, वरना तुम लोग मुझे ब्लेम नहीं कर सकते हो कि मैं तुम लोगों को मर्सीफुल नहीं रहा। इतना करने के बाद सीधे अपना जो चार्ली होता है सीधे जाता है, इन सभी पर अटैक करता है, इन सभी को दूर फेंक देता है। जिसके कारण दिखाया जाता है उन सभी लोगों की हालतें ख़राब हो गई होती है। उसके बाद सीन शिप को दिखाया जाता है गिलहरी को जो कि अपने खाना खा रही होती है, उसके बगल में ही एक जो बंदा होता है सीधा का गिरता है ध्यान से, जिसके कारण जो गिलहरी होती है बहुत ज़्यादा डर जाती है और डर के मारे वहाँ से भाग जाती है। तभी दिखाया जाता है इस बंदे को मारने वाला कोई और नहीं, ये अपना पीगी होता है जिसने एक लात में इस बंदे को सुला दिया होता है। जहाँ पर जब अपना पीगी होता है बोलता है कि ली जंगटियान तुम्हारे क्लासमेट तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है यार, इनसे पहले इतने ज़्यादा रबिश लोगों से मैंने कभी भी नहीं मिलता जो कि इतना ज़्यादा कमज़ोर हो कि मेरे एक लात को भी नहीं संभाल पा रहे हैं। यह सुनने बाद जो अपना MC होता है उसका कुछ जवाब नहीं देता, सीधे जाता है, बहुत सारे लोगों को ऐसे ही धुलाई करते हुए बहुत सारे लोगों को मार कर आगे निकल रहा होता है। जब जब अपना पीगी होता है बोलते हैं कि पीगी यार तुमको इतने ज़्यादा बकवास बातें करने की कोई जरूरत नहीं, देखो अभी मैं फाइट करूँ इसलिए मुझे फाइट पर ध्यान देने दो, हाँ तुम अपना फाइट को आराम से करो। उसका दिखाया जाता है चार्ली और हमारे MC और पीगी ने मिलकर यहाँ पर सभी लोगों को बहुत ज़्यादा धूल चटा दिया होता है। जहाँ पर जो अपना MC होता है चार्ली की तरफ का मुस्कुराता है, अब मुस्कुराते हुए बोल रहे कि ठीक है आज यहाँ पर तुम सभी लोगों ने मुझे हार्म पहुँचाने की कोशिश की थी, इसलिए मैंने तुम सभी लोगों को जो सफ़र है वो करवा दिया है। मैंने तुम सभी लोगों को पंगा लेने से मना कर रहा था लेकिन तुम लोगों ने मेरी बात को नहीं माना था, इसलिए अगली बार से सोच लेना कि अगली बार तुम लोग मुझसे पंगा लोगे तो मैं तुम लोगों को ऐसे नहीं छोड़ूंगा। जहाँ पर जो अपना MC होता है एक लड़की की तरफ देखते हुए बोल दे कि लेकिन तुम लोगों का फ्रेंडशिप मेरे बीच बहुत ज़्यादा अच्छा था, लेकिन तुम लोगों ने मुझसे पंगा ले लिया, इसलिए अब से तुम लोग मेरे दोस्त नहीं हो, अगली बार तुम लोग मुझे प्रोवोक करने की कोशिश करोगे तो तुम लोग मुझे रूथलेस होने के लिए ब्लेम नहीं कर सकते हो। दिखाया जाता है इस बंदे को जिसने हमारे MC से पंगा लिया होता है बोल दे प्लीज जंगटियान तुम सोचोगे तुम बहुत ज़्यादा ग्रेट हो ना। इतना करने बाद एक इविल से स्माइल करते हुए बोले कि मैं तुम्हें सच बताऊँ ना तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, क्योंकि अगर तुम हमारे बड़े भाइयों के सामने आ जाओगे तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पर इतने सारे लोग तुम हराने के बाद ये मत सोचोगे तुम रैंकिंग कॉम्पिटिशन में कुछ उखाड़ पाओगे। यह सुनने बाद ये जो बंदी होती है ये भी हमारे MC से बोले कि जंगटियान तुम इतने ज़्यादा खुश होने की कोई जरूरत नहीं है, क्या तुम सोच रहे हो कि तुम हम कैसे ही सरेंडर करवा सकते हो, नहीं 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 नहीं, हम ऐसे ही तुम्हारे सामने सरेंडर नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि तुम अगर हमारे साथ कुछ भी करोगे तो तुम भी नहीं बचोगे। ये सुनने बाद जो अपने MC होते हैं कि विल से स्माइल करते हुए बोलते कि ओ ऐसा लग रहा है कि तुम लोग गिव अप नहीं करने वाले, ऐसा लग रहा है तुम लोग बहुत ज़्यादा वफादार कुत्ते हो ना। इतने करने बाद जो अपने MC होता है बोलता है ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसा लग रहा है कि मैं तुम लोगों के दिमाग को सीधा करने की कोई जरूरत नहीं, और लेकिन मैं ली जंगटियान हूँ जो कि तुम्हारे साथ कुछ नहीं करेगा, मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़कर जा रहा हूँ, क्योंकि अगली बार जब तुम लोग मुझसे मिलोगे तो तुम समझ जाओगे कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया था। इतना करने बाद जो हमारे MC होता है बोले ठीक है अब चलो यहाँ पर सभी मैटर को हो चुका है, अब हमें सीधू पैलेस वाले से बदला लेना। सुनने बाद जो अपना चार्ली होता है बोले क्या ये लोग हमें हार्म पहुँचाने की दोबारा से कोशिश नहीं करेंगे, हमें इनको जान से मार देना चाहिए था, कम से कम इन सभी को जो हड्डियाँ वो तोड़ देना चाहिए था, कम से कम इन सभी को ब्लड को ही निकालना चाहिए था। ये सुनने बाद हमारे MC होता है बोले इतना ज़्यादा रूथलेस होने की कोई भी जरूरत नहीं है। इतना करने बाद जो अपना MC होता है चार्ली होता है वहाँ से जान लगता है।
जहाँ पे ये दोनों लोग भी हमारे एमसी को देख रहे होते हैं। जहाँ पे ये जो बंदी होती है इस बंदे से बोलती है कि ब्रदर वांग अब बताइए अब हमें क्या करना चाहिए था। ये सुनने बाद ये बंदा होता है बोलता है तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, कल रैंकिंग कंपटीशन होने वाला है तो तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि रैंकिंग कंपटीशन में जो सीतू कुआंग है वो यहाँ का सभी चीज़ संभालेगा और वो हमें ब्लेम भी नहीं करेगा। ली जंगटियान जरूरी रैंकिंग कंपटीशन में हार जाएगा और जब वो हारेगा तो उसको भी जान से मार दिया जाएगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होकर हमको रैंकिंग कंपटीशन के दिन को दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोगों की भीड़ जमी होती है। उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पे यान फैमिली के मेंबर्स भी होते हैं जहाँ पर जो उनकी मदर होती है बोलती है कि साहब साहब ये देखो यहाँ पर एकेडमी का जो क्लासेज है और यहाँ का जो रैंकिंग कंपटीशन है वो शुरू होने वाला है, इसलिए तुम सभी को यहाँ पर टॉप 5 के अंदर आना ही होगा। और बोलते कि सीतू कुआंग और लू जुएरे वो दोनों लोग बहुत ज़्यादा जीनियस है, क्योंकि वो अभी लोग यहाँ पर टॉप 2 के अंदर आएंगे और तुम सभी लोगों के पीछे टॉप 5 के अंदर आ जाओगे तो तुम्हारे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। जब वो बोली कि मैंने ये भी सुना है कि अब बहुत सारे लोग टैलेंटेड आने वाले, इसलिए तुम सभी लोगों को खुद पर कॉन्फिडेंस है ना कि तुम लोग टॉप 5 के अंदर आ सकते हो। ये सुनने दिखाया जाता है बहन को जो कि बोलती है कि मदर आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं और मेरे ब्रदर हम लोग अपने यहाँ पर बेस्ट करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पर टॉप 5 के अंदर जरूर आएंगे। जब जो उसका भाई होता है बोलता है कि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होने की कोई जरूरत नहीं, ली जंगटियान यहाँ पर आने के बाद हमसे जरूर नहीं मिलेगा, तब मैं उससे अपना जो बदला है वो भी ले लूँगा। तो भी दिखाया जाता है अपने एमसी भी वहाँ पर आ जाता है, बोलता है कि साउकन क्या तुमसे मुझे बदला लेना चाहते हो क्या तुम्हारे इतने पावर है कि तुम उनसे बदला भी ले सकते हो? अगर तुम मेरे सामने आ जाएगा तो मैं तुम्हें ऐसे ही चींटी की तरह मसल दूंगा। क्या कल का तुम बात भूल चुके हो? तो मेरे अंकल ने तुम्हें 2 थप्पड़ मारा था, क्या तुम अभी भी तुम अपने नींद से नहीं जगोगे? तुमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये सुनने बाद ये जो बंदा होता है बोलते कि ली जंगटियान तुम्हारी हिम्मत कैसी होगी, तुम यहाँ पर आने के बाद मुझसे बकवास बातें कर रहे हो। यह सुनकर उसकी मदर उसको रोकते हुए बोले कि ली जंगटियान मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज हूँ कि तुम भी यहाँ पर कॉन्जी कॉलेज के अंदर इंटर करने में कामयाब हो गए। जब यहाँ पर ये बहुत भी ज़्यादा इवल से स्माइल करते हुए बोलती कि मैं बहुत ज़्यादा लकी कि तुमसे मैं यहाँ पर मिल पाऊँ और मैं आशा करती हूँ कि तुम ऐसे ही फ्यूचर में और ज़्यादा लकी रहोगे कि मैं तुमसे दोबारा मिल पाऊंगी। इतना करने बाद वो हमारे एमसी को ऐसे ही चिढ़ाने की कोशिश कर रही हो। तो उसके बाद जो अपना एमसी होता है बोलता है कि मैडम यान आपका जो वर्ड है उसके लिए आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया था कि आपने मेरे लिए ऐसे सोचा, और मैं भी ये भी आशा करता हूँ कि आपकी फैमिली और ये जो साहूकार है शायद भविष्य में इतने ज़्यादा लकी ना हो कि वो मुझसे मिल पाए। इतना करने के बाद जो अपना एमसी होता है वहाँ से जाने लगते ये देखते हुए साहूकार बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया होता है। जब अपने मदर से बोले कि मदर आपने इस बंदे को ऐसे ही क्यों रोक दिया था, इस बंदे से बकवास बातें करने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा हरामी बंदा है। ये सुनने बाद उसकी मदर बोलती है साहूकार मेरी बात ध्यान से सुनो, ली जंगटियान एक कुत्ता है तो इसको सिर्फ कुत्ते की तरह ट्रीट करना सीख लो, और तुमको अपने टेम्पर के यहाँ पर लूज करने की कोई जरूरत नहीं है, बस तुमको शांत रखने की ज़रूरत है और ऐसे लोगों के सामने ज़्यादा मुँह लगने की कोई जरूरत नहीं है। बस ये सभी लोग कुत्ते हैं तो सोच लो कि तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या तुम कुत्ते से लड़ाई करोगे या फिर शेर से लड़ाई करोगे। ये सुनने बाद इसका बेटा भी बोलते हैं ठीक है मदर मुझे समझ में आ गया। उसके बाद दिखाया जो अपने एमसी होता है बहुत सारे लोगों के बीच से जा रहा होता है, तभी कोई किसी की तरफ इशारा करते हैं वो देखो वहाँ पर वो लोग, यहाँ पर ये तो मिस ली फियर है और ये तो मिस ली जुएर है। जब हमारे एमसी के एक्स और उसके बाद दोनों लोग एक साथ ही आ रहे होते हैं, जब इनके बारे में बहुत सारे लोग बात कर रहे होते हैं, जब वो बोलते हैं कि मिस जो ली फियर ऑलरेडी ही जो टांगटो अकेडमी है उसके अंदर एंटर कर चुकी है, और ये जो मी ली जियर है उसकी बड़ी बहन है वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ये सुनने बाद दूसरा भी बंदा बोलता है हाँ यार ये दोनों हेवनली सिस्टर हैं और ये सभी लोग सीतू पैलेस के अंदर एक्सेप्ट हो चुके हैं, इसका मतलब ये है कि ये लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल बनेंगी। जब जो अपने एमसी के एक्स होते हैं बोले कि ली जुएर मेरी बात से ध्यान से सुनो, आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या है, तुम इतने ज़्यादा सैड क्यों दिखाई दे रहे हो, लग रही हो कि तुम बहुत ज़्यादा थकी हो, क्या कल रात को तुम सोई नहीं थी। ये सुनने बाद जब ली जुएर होती है हम बोलते कि यार मुझे याद आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं कल रात को अच्छी तरह से सोई नहीं थी, और इसको उस बात की याद आया था जब जो अपना एमसी होता है इसको किस किया होता है, जब इसके बारे में सोच कर बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती है। ये देखने के बाद उसकी बहन बोलती है आखिर तुम्हारे मुंह के अंदर क्या हुआ, आखिर तुम्हारा जो मुंह है आखिर तुम्हारा जो होठ है वो इतने ज़्यादा रेड और सोली क्यों कर रहे हैं, आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या। ये सुनने बाद ये बोलती कि यार मैं ऐसा लग रहा कि मैं सपना देख रही थी, सपने में मैंने अपने दांत से अपने होठ को काट लिया था। जब मनी मन में बोलती कि वो साला जाए सीतू उसका जिसने अपने नाम को लिया था, उस राष्ट्र नाइट ने उसने मुझे साथ टॉर्चर किया था। हाँ अगर मैं एक बार उससे मिल जाऊंगी तो मैं दुखों में उसके साथ क्या करूँगी, उसने एक बार मेरे साथ किया था तो मैं उसकी पूरी जीवन के साथ उसका करूँगी और उसके बाद उसको जान से मार दूंगी, मैं उसके साथ बहुत भयानक बदला लेने वाली हूँ। जब जो उसकी बहन होती है बोलती है ठीक है ये बताओ कि क्या तुमने यहाँ पर सीधे गुआंग को ग्रेड किया था, चलो वहाँ पर ग्रेड करने के लिए चलते हैं। ये सुना बोलती कि हाँ चलो चलते हैं। तभी ये सुनने बाद उसकी बहन बोल देगी लीजू है आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या है, तुम इतने ज़्यादा एरोगेंट क्यों बन रही हो, यहाँ पर जो सीतू कुआंग है वो बहुत ज़्यादा अच्छा डिसेंडेंट है सीतू फैमिली के अंदर से, इसलिए तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा रेयर अपॉर्चुनिटी है कि तुमको उसके साथ अपना रिलेशनशिप करना होगा। यह सुनने बाद उसकी बहन बोलती है सिस्टर मैं ठीक हूँ, मैं अपने काम को खुद से कर सकती हूँ, और इतना करने बाद बोलती है ठीक है मुझे यहाँ पर पार्टिसिपेट में फोकस
फोकस करने की कोई जरूरत नहीं है। और मैं एक बार अपने जो कल्टीवेशन है उसमें हाई लेवल को अचीव कर लूँगी तो मैं खुद की टेरिटरी को बनाऊँगी और वहाँ का खुद की डायनेस्टी को बसाऊँगी जहाँ पर मैं वहाँ का रूल करूँगी, इसलिए मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं है। सुने बाजू उसकी बहन होती है, इसको मुँह बंद करते हुए बोलती कि लड़की पागल लड़की, तुम यहाँ पर नॉनसेंस बातें करना बंद कर दो, वरना कोई सुन लगा तो यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। देखो यहाँ पर जो वुड डायनेस्टी है वो बहुत ज़्यादा महान डायनेस्टी है और यहाँ पर टॉप 10 जो इंपीरियल पैलेस है उसके अंदर आती है, इसलिए तुमको यहाँ पर बकवास बातें करना बंद कर देना चाहिए, वरना कोई सुन लगा तो यहाँ पर बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तभी दिखाया जाता है इस बंदे को जो कि हमारी जो लड़की होती है उसकी तरफ नजर जाते हैं, जहाँ पर ये इसके साथ आते हुए बोलती कि सिस्टर फियर और सिस्टर जुएर, आखिर आप लोग आ गए ना, तो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर सीट बचा कर रखा था, जल्दी से आकर आप अपने सीट को ग्रहण कर लीजिए। ये सुनने बाद ये भी लोग अपने सीट पर बैठ गए होते हैं, जहाँ पे जो बंदा होता है बोल दे कि कॉलेज के अंदर आज रैंकिंग कॉम्पिटिशन ऑफिशियली यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है, जहाँ पे एक बंदा इस चीज़ को अनाउंस कर रहा होता है। जब अनाउंसमेंट करते हुए बोलता है जो रैंकिंग कॉम्पिटिशन है वो होने वाले 2x2 एलिमिनेशन मेथड के तौर पर, जब बताता है कि जो टॉप 5 के अंदर रहेंगे वो हमारे टोंगटेंग अकेडमी के अंदर बहुत बड़ी जो पोजीशन है उसको हासिल कर पाएंगे और यहाँ पे एक लोग अगर आना है। इसके बाद ये जो एल्डर होता है यहाँ पर अनाउंसमेंट करता है कि ये जो असेसमेंट है पिछले साल भी हुआ था और इस साल भी हो रहा है और अगले साल भी उसका होगा, इसलिए जो नए स्टूडेंट होंगे उनको ज़्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, जो फेल होगा अगले साल अपना जो टेस्ट है उसका दे सकता है। उसके बाद सीन शीट में दिखाई देते हैं इन दोनों लोगों को, जहाँ पर जो सीतू कुआंग से ये बात करते हुए बोलते कि सीतू कुआंग, क्या तुम्हारे जो ब्रदर है सीतू जुई उसने तुमको कोई मैसेज भेजा? ये सुन बात बोले कि हाँ सिस्टर फियर, आपको चिंता करने की कोई जरूरत, मुझे समझ में आ गया कि आप क्या बातें करें, मुझे यहाँ पर ली जंगटियन का ध्यान रखना है ना, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं अपना मूव को यहाँ पर ले लूँगा और ली जंगटियन यहाँ से बचकर नहीं जा पाएगा और यहाँ पर मैं पर्सनली उसको यहाँ पर देखने के लिए आया हूँ, तो आपको चिंता मत कीजिए, वो यहाँ पर जरूर ही मारा जाएगा या फिर यहाँ पर बहुत बड़ा डिसेबल बन जाएगा। ये सुनने बाद ये भी खुश होती है, बोलती है बहुत अच्छा और एक ये भी स्माइल करते हुए बोलती कि ठीक है, अब ऐसा लग रहा है कि मैं गेम को एंजॉय कर सकती हूँ। उसके बाद ये जो एल्डर होता है अनाउंसमेंट करते हुए बोले कि जो पहला राउंड होने वाला है वो चांगे अकेडमी से ली जंगटियन और तियानलू अकेडमी से याओ सोवेई का बीच होने वाला है, इसलिए प्लीज आप दोनों आकर यहाँ पर अपना फाइट को ज्वाइन कीजिए। ये सुनने बाद हमारे एमसी अपने सीट से उठता है, सीधा अरीना के बीच में आ जाता है, जब उसके पास कोई और नहीं वो आई होती है यान फैमिली के सिस्टर, जो कि आते हुए हमारे एमसी के सामने खड़ी हो जाती है। इन दोनों को देखते हुए ये दो लोग बहुत ज़्यादा चौंके होते हैं, जब ये देखते हुए दिखाया जाता है इस बंदे को जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में बोलते क्या अभी तक ये बंदा नहीं मरा है, अभी तक तो इसको मर जाना चाहिए था। ये देखते हुए ये जिस फियर होती है ये भी बोलते क्या तुम बोल रहे थे कि ली जंगटियन पर मारा जा चुका है, लेकिन देखने से ऐसा लगा कि तुम इसको बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर सकते हो, ये बहुत ज़्यादा कनिंग आदमी है, इसलिए इसके साथ डील करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है और पास्ट में भी हमने यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम कर दी थी, इसको हमको उसी समय जान से मार देना चाहिए था, लेकिन हम लोगों ने उसका नहीं मारा था। ये सुनने बाद ये जो बंदा होता है अपने हाथ में पकड़े हुए ग्लास को तोड़ देता है, हम बोल दे कि ये बहुत सारे लोग पागल है जिनको मैंने इसको मारने के लिए भेजा था, उन लोगों ने इसको मार भी नहीं पाए थे। ठीक है, उन लोगों से मुझे बात ज़्यादा करने की कोई जरूरत नहीं है और सिस्टर फियर आपको ज़्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर लिया है तो क्या हुआ है, यहाँ पर हमें उसको जान से मार देंगे, वो हमारे सामने कुछ भी नहीं कर पाएगा। ये सुनने बाद ये भी बोल देंगे हाँ तुम्हारी बात सुनने में तो बहुत ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है, चलो देखते हैं कि क्या होता है और तुमको आगे कोई भी मिस्टेक नहीं करना है और न सोच लो तुम्हारा भाई इस बात पर खुश नहीं होगा। ये सुनने बाद ये भी बोले ठीक है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं और इस बात को बहुत सीरियसली न ले, क्योंकि ये बंदा हमारे सामने कुछ भी नहीं है। तभी कोई आते हुए बोले कि मेरे रास्ते से, तो ये दोनों लोग यही होते हैं जिन्होंने हमारे एमसी के साथ पंगा लिया होता है। जब ये जो बंदा होता है आगे जाते हुए बोलते हैं ठीक है, हमको ऐसा लग रहा है कि हमको ली जंगटियन को यहाँ से जिंदा नहीं जाना चाहिए, अगर एक बार ऐसा हुआ यहाँ से बच कर चला जाएगा तो हम लोग मास्टर को कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, इसलिए सबसे पहले मैं जाकर यहाँ पर जो यंग मास्टर है उनको एक्सप्लेन कर देना चाहिए कि आखिर वहाँ पर क्या हुआ है। इतना करना सीधा आगे की तरफ जाने लगते हैं, जब वो हमारे एमसी पर देखते हुए बोलते कि यहाँ ली जंगटियन तुम तो बहुत ज़्यादा अनलकी हो कि तुम्हारा बैटल पहली बार हो चुका है, तुम याओ सोवेई के साथ तुम्हारा पहला मैच है और देखने से ऐसा लग रहा है कि तुम इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाओगे। जब देखा जाए तो याओ सोवेई हमारे एमसी से बोलते कि ली जंगटियन तुम मेरे सामने चले आओ ना, तो तुम्हारे साथ मेरे जितने भी प्रॉब्लम है उन सभी को सेटल करने वाली हूँ और यंग मास्टर सिटी जुई के सामने तुमने बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी, तो अब देखो तुम्हारे साथ क्या होता है, अब तुम यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा पाओगे। उसके बाद बोलती है कि ली जंगटियन तुम्हारे और मेरे बीच का जो पहला मैच होने वाला है तो इसमें मैं तुम्हें बहुत जल्दी से हराने वाली हूँ। ये देखने के बाद दिखाई दे तुम सभी के मदर कौन जो कि बोल दे कि देखो ये लड़की का पहला मैच ही इसके साथ हो गया, तो ऐसा लग रहा है कि ली जंगटियन यहाँ से बचकर नहीं जा पाएगा और हमारी यान फैमिली का पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि वो यहाँ पे इस लड़के को हराएंगे तो सीधे फैमिली से हमारा जो रिलेशन होगा वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा स्टार्ट है। ये सुनने बाद उसका भाई भी बोल दे कि हाँ मुझे भी आशा है कि यहाँ पे ऐसा ही होगा और यहाँ पर मेरी बहन इस बंदे को अच्छी तरह से टॉर्चर करने के बाद इसको हराएगी। दिखा जाए तो जब प्रेम से होता है इस बंदे की तरफ देखते हुए बोले ठीक है यहाँ पर बकवास बातें बनना बंद कर दो
और हम अपने बीच का जो फाइट है उसको ऑफिशियली यहाँ पर शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जैसा भी लगा होगा आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो मिलते हैं कल अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर एपिसोड की शुरुआत भी वही होती है जब पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जब दिखाया जाता है जिससे हमें आने वाली वीडियो के लिए अच्छा मोटिवेशन मिले और वीडियो में नेक्स्ट पार्ट किया हुआ तुम्हारी जिंदगी इतनी ज्यादा एरोगेंस आ चुकी है, तुम मेरे सामने फाइट करने की कोशिश करो और बहुत ज्यादा गुस्से में एक अटैक तैयार करने लगते हैं, बोल दे कि तुम साले तुम्हारी यदि इतनी हिम्मत हो चुकी है तुम मेरी यान फैमिली की इंसल्ट करने की कोशिश कर रहे हो तो तुमको इसका कॉन्सिक्वेंस को झेलना ही होगा। इतना करने बाद सीधा एमसी अटैक करने वाली बढ़ने ही वाली होती है। तभी जो अपने एमसी होता है अपने हाथों में अटैक तैयार करता है, अपने पैरों में एनर्जी को इकट्ठा करता है, सीधे इस बंदी के पास चले गए तो और इसको थप्पड़ मारते हैं। अगर दिखा देते इस बंदी की बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो गई होती है, जिस कारण ये गुस्से में बोलेगा कि तुम्हारी इतनी ज़्यादा हिम्मत कैसे होगी, तुमने मुझे यहाँ पर थप्पड़ मारा है। यह सुनने बाद जो अपने एमसी होता है इससे बोलता है कि कोई भी मैटर नहीं करता कि तुम किस क्लैन से बिलोंग करते, इसलिए तुमको अपना मुंह को बंद रखना होगा वरना मैं तुम्हारा को दोबारा से थप्पड़ मारूंगा। यह सुनने बाद ये सीधे हमारे एमसी पे अटैक करने के लिए चली जाती है। बोले कि बास्टर्ड तुम्हारी इतनी ज़्यादा हिम्मत हो गई, तुमने मुझे थप्पड़ मारा ना, तुम जिस प्रकार का बास्टर्ड हो तुम्हारी मदर भी उसी प्रकार की बास्टर्ड होगी जिसने तुमको जन्म देकर छोड़ दिया था। ये सुनने बाद जो हमारे एमसी तो गुस्सा हो जाता है, इस बंदी का अटैक और रोकता है और इसको एक थप्पड़ मारता है, बहुत ज़्यादा जोर से मारा होता है जिसके कारण इस बंदी को मुंह से भी ब्लड आ गया होता है। जब ये बोलती कि तुम्हारी इतनी ज़्यादा हिम्मत हो गई मैं तुम्हें जान से मारूंगी, इतना करने में बहुत सारे अटैक हमारे एमसी पर करती है, लेकिन जो अपने एमसी होता है इसके सभी अटैकों को डॉज करने लगता है और उसको थप्पड़ मारने लगता है। ये देखने के बाद वहाँ पर जितने सारे लोग होते हैं वही बकवास बातें करने लगते हैं। मैंने कभी भी नहीं सोचता कि इसको इस तरह सहारा गया, इसका स्पीड बेसी पावरफुल हो गया, हाँ इसके मुंह पर थप्पड़ मारा गया, ऐसी बकवास बातें कर रहे थे जिसके बारे में आपको जानने में कोई भी दिलचस्पी नहीं होगी, मुझे बताने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। जब दिखाया जाता है उसका भाई को शौकान को जो कि बोलता है कि शावी आखिर ये क्या हो रहा है, जल्दी से अपनी स्पीड बेस्ट को रिलीज करो, इस बंदे को जान से मार दो। ये सुनने बाद उसकी मदर भी गुस्से से बोलती कि डैमेज इसने मेरी यान फैमिली को इस तरह से इंसल्ट करने की कोशिश की, वो भी पब्लिक के अंदर, इसको तो मर जाना चाहिए था। जहाँ पर दिखाई देती है जो सावली होती है वो भी अपनी स्पीड बेस्ट को निकाल लेती है जो कि 5th ग्रेड का पर्पल गोल्ड माइट होता है, जो कि सीधे आ जाता है बाहर और खतरनाक रोर करता है, इसके अंदर से बहुत खतरनाक एनर्जी रिलीज हो रही थी। जो तभी जो पिगी होता है वो भी बाहर आ जाता है, बाहर आते हुए बोल दे कि वाह 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 ये तो बहुत बड़ा वॉर्म है, जिसी को देखते हुए हमारे एमसी बोलते क्या तुम्हें डर लग रहा है। ये सुनने बाद जो पिगी होता है ये बोलते कि यार ये स्नेक है, ये भी हमारे ड्रैगन फैमिली के अंदर से आता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और ये हमारा टट्टा होता है जो कि हमारे अंदर काम करता है। और हमारे दिक्कत जो पिगी होता है उसका मुँह से लार टपकने लगता है इस सांप को देखने के बाद। ये देखते हुए जब एमसी होता है बोले क्या है, ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे मुँह के अंदर पानी आ रहा है, क्या तुमको इसको खाने का मन करे। ये सुनने बाद जो पिगी होता है बोला कि हाँ यार इसको अगर ग्रिल किया जाए और अच्छी तरह से ग्रिल किया जाएगा और अच्छी तरह से नमक वमक छका जाएगा तो इसका स्वाद मुर्रे की तरह आएगा और हाँ मेरा तो मुंह में पानी आ रहा है, इसको खाऊंगा तो इसका मुंह से बहुत अच्छा जूस निकलेगा। ये सुनने बाद जो अपना एमसी तो उसका चेहरा कुछ इस तरह से बन गया होता है। जब दिखाया जाता है सावली को जो कि हमारे एमसी पे अटैक करते हुए बोल देगी मेरे पर्पल गोल्ड माइट जाओ इस बास्टर्ड को मार दो। ये सुनने बाद जिसको माइट होता है सीधे हमारे एमसी पे अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। ये देखने बाद जो अपना पिगी होता है इस माइट के सामने आते हुए बोलते कि तुम्हारे ग्रैंड पा यहाँ पर जल्दी से अपने ग्रैंड पा को जल्दी से यहाँ पर ग्रेट करो और खुद को यहाँ पर साबित करो वरना तुम्हारे जो ग्रैंड पा वो तुम्हारी को जान से मार देंगे। ये सुनने बाद जो सांप होता है वहाँ पे खतरनाक सा रोर करता है। ये देखने बाद जो पिगी होता है बोले क्या तुम यहाँ पर मुझे ग्रैंड पा नहीं बना लोगे, क्या तुम मुझे यहाँ पर प्राइज नहीं करोगे, क्या तुमको लगता है कि तुम मेरे ग्रैंडसन होते हुए खुद की किस तरह से कर सकते हो, तुम्हारे अंदर इतनी ज़्यादा क्वालिफिकेशन है कि तुम मेरे सामने यहाँ पर खुद को इस तरह से लाओ। ये सुनने बाद जो सांप होता है अपने मुंह खोलता है सीधे अपने पिगी के पास चले गए तो उसको खाने ही वाला होता है। ये देखने के बाद जो अपने पिगी होता है अपने ड्रैगन रोर का यूज करता है जो दिखाया जाता है ड्रैगन की फिगर आती है और सांप को बहुत ज़्यादा डरा देती है। ये देखने के बाद जो पिगी होता है बड़े टीट में बोल दे कि मैंने यहाँ पर बस अपने मोखी की है तो ये सांप के ये मेरे सिर में डर गया क्योंकि मैं इसका एंसेस्टर हूँ, क्योंकि मैं एक ड्रैगन हूँ। जब दिखाया जाता है जो सांप होता है बहुत ज़्यादा डर गया होता है, डर के मारे काँप रहे होता है और खुद को एक दूसरे में लपेट लिया होता है। ये देखने के बाद दिखाया जाता है इस बंदी को जो कि बोले क्या मेरे पर्पल गोल्ड माइंड क्या तुम्हारे साथ क्या गलती हुई, तुमको तो इसके साथ फाइट करना चाहिए था। ये सुने बाद जो अपने एमसी होता है इसके पास आते हुए बोलते कि तुम्हारे पर्पल गोल्ड माइंड को यहाँ पर डर लग रहा है और डर के मारे इसने अपने पैंट में सुसु कर दिया, अब तुम्हारी बारी आ चुकी है। ये सुनने बाद ये बंदी होती है अपने सोट कर निकालते हुए हमारे एमसी पर अटैक करते हुए बोले कि जा बेटा मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। ये सुनने बाद जो अपने एमसी होता है इसका अटैक को डॉज करके इसे बिछाते हुए बोले कि तुम बहुत ज़्यादा कमजोर हो, इसके एक लात मारता वो भी बम पर जेकर ये जो बंदी होती है सीधे जाती है और अपनी माँ और भाई के बीच में गिरती है। जेकर दिखाया जाता है ये दोनों लोग बहुत चौगे होते हैं। इसमें जो बंदी होती है वही भी इसके मुँह से गाज निकल
गया होता है, जो कि बोलती है कि ब्रदर मेरा बदला जरूर लीजिए। ली जंगटियान ने मुझे बहुत ज़्यादा इंसल्ट किया और इतना करने के बाद वही पर बेहोश हो गई होती है। उसके बाद सीन सीट को दिखाया गया होता है इसकी तरफ, जो कि बोलती है कि जो जुअर तुम देख रहे हो ना, तो ली जंगटियान का स्ट्रेंथ कितना ज़्यादा है, इसलिए हमको अपने एनिमी को इस तरह से कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। यह सुनने बाद लाल बाल बोलते कि हाँ यार, इसके पास फ्लिपगिट का स्पीड बिस्ट है, इसको इसने इतनी आसानी से हरा दी। इसका मतलब ये है इसके पास कुछ एबिलिटी है, लेकिन ये हमारे सामने कुछ भी नहीं कर पाएगा। यह सुनने बाद दिखाया जाता है जुबैर को, जो कि बोलते कि ली जंगटियान इसने बहुत आसानी से अपनी जीत को मना लिया, इसलिए हमको खुद की इस तरह से कम नहीं समझना चाहिए, वरना ये जो बंदा है इसने हमको भी हरा देना है। इसलिए इस बंदे को हमको थोड़ा बहुत ताकतवर तो समझना होगा और अपने एनिमी को कमज़ोर समझना बहुत बुरी बात है। यह सुनने बाद उसकी बहन भी बोलती कि हाँ यार, इसको इस तरह से कमज़ोर समझने में हमें मेरा ही घाटा होगा, इसलिए हमको इसका पावरफुल समझना ही होगा, और ये बंदा कभी भी हमको हरा सकता है। तभी एक जो बंदा होता है सीधे आता है चाय और लेने के बाद चाय और लेकर आता है सीधे अपनी जो एक्स होती है उसके पास, जिसका कान ये बंदी होती है, उसके कान में बोलते है कि ये बहुत ज़्यादा जल्दी है, जल्दी आज ली जंगटियान का मैच है, उसको मेरी बहन जुएर के साथ कर दो। ये सुनने के बाद ये बंदा बोलते है ठीक है, मुझे समझ में आ गया। दिखाया जाता है नीचे की तरफ वही लोग होते हैं जिसको हमारे एमसी ने पीटा होता है, वो बोलते हैं कि ली जंगटियान इस मैच को इतनी आसानी से जीत गया, ये तो बहुत ज़्यादा बुरी बात है। ये सुना बाद जो अपने एमसी का फैटी दोस्त था वो बोलते हैं कि सर ली जंगटियान सही था, हम लोग बहुत ज़्यादा गलती थी, हम लोगों को उसका साथ देना चाहिए था, लेकिन देखो हम लोगों ने यह गलत काम किया। ये सुनने बाद उसके सामने जो लड़की होती है बोलती है कि 53 आगे तुम बढ़ के कर, ली जंगटियान बस यहाँ पर इसी तरह जीत गया, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जल्दी से मेरी बात की याद रखो, तुमको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग एक सबोर्डिनेट है और हमको ज़्यादा मुँह चलाने की याद नहीं है। यह सुनने बाद जो फाइटी होता है वो भी अपने मुंह को बंद कर लिया होता है। उसके 2 घंटे बाद की सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पे एक जो बंदा होता है चिल्लाते हुए बोले ठीक है हमारा फर्स्ट राउंड खत्म हो चुका है, जहाँ पे 74 डिसेबल हमारे जो सेकंड राउंड है उसके अंदर एंटर किए, जहाँ पे ये जो एल्डर होता है अनाउंस कर होता है, जब वो बोले ठीक है इस रिजल्ट के हिसाब से हम देख रहे हैं कि जो ली जंग के सेकंड मैच होने वाला है सेकंड राउंड में ही होगा, जो कि होगा ली जंगटियान वर्सेस लिन जुएर के बीच, जो कि हमारी एक्स की बहन है। ये सुनने बाद दिखाया जाती है हमारी ये जो लड़की होती है पीली बालों वाली, जिसको हमारे एमसी ने मारा होता है, वो हंसते हुए बोली फाइट देखो 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 यहाँ पे क्या हो रहा है। ली जंगटियान इतनी ज़्यादा गेम था कि उसका मैच इसके बीच हो गया, अब तो बंदा इसमें जरूर हार जाएगा। ये देखते हुए दिखाया जाता है जो अपने एमसी का दुश्मन होता है ये यानी सबकान होता है, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, बोले कि तुम साले चीप ली जंगटियान, तुम्हारी इतनी ज़्यादा हिम्मत हो गई कि तुमने हमारी बहन को टच किया है, हम तुम्हारी जान को ले लेंगे। इतना करने वाला बहुत ज़्यादा गुस्से में ही होता है। तभी एक बंदे को सीन शिफ्ट को दिखाया जाता है, जो कि सीधा हमारे एमसी के पास आता है, बोलता है कि ये कोई और नहीं दोस्त, ये हमारा दोस्त होता है, जो कि आते हुए बोलते हैं कि ली जंगटियान देखो यार यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है, यहाँ पर सीटू पैलेस वाले आ रहे हैं, इसलिए वो तुम्हें टारगेट जरूर करेंगे, इसलिए तुमको इस मैच से ड्रॉ कर लेना चाहिए, तुमको इतने ज़्यादा एरोगेंस नहीं होना चाहिए था। ये सुनो बाजू प्राइम छोटा बोल रहे कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है यार, मैं यहाँ पर कोई एरोगेंस नहीं हो रहा हूँ, बस मैं यहाँ पर एरोगेंसी दिखा रहा हूँ। मैं ली जंगटियान मैं खुद के यहाँ पर एरोगेंसी जरूर दिखाऊंगा, वरना मेरे ओपोनेंट सोचेंगे कि मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ। इतना करने बाद जो प्राइम होता है सीधे बैटल एरिना के अंदर चला गया होता है। इसको हमारी एक्स भी देख रही होती है, जो कि बोल दी कि जुएर जाओ ली जंगटियान का सेल्फ कॉन्फिडेंस को बहुत अच्छी तरह से ख़त्म कर देना, देखना कि वो यहाँ से जिंदा ना है। यह सुनने बाद उसकी बहन बोलती कि हाँ मेरी बहन तुम चिंता मत करो। ये देख सुनने के बाद उसकी बहन बोलती है कि जाओ 3 साल हो चुके हैं, 3 साल के बाद हम उसको देख रहे थे, जाओ उसको अच्छी तरह से डिस्ट्रॉय कर देना, अगर तुम उसको अच्छी तरह से डिस्ट्रॉय कर दोगी तो जो सिटी जो है वो भी हम पर फेवर करेगा। ये सुनने बाद बोलती है कि जुएर इसको जरूर ही डिस्ट्रॉय कर देगी, आप मुझ पर कॉन्फिडेंस जरूर रखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि मैं उसको जान से मार दूंगी, वो इसने मेरी बहन को धोखा दिया। दरअसल दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि ये जो लड़की है इसको सच्चाई नहीं पता कि इसकी बहन ने इसके हमारे जो एमसी है उसके साथ किया है। इसको ऐसा लगता है कि जो अपना एमसी है इसकी बहन को धोखा दिया, लेकिन दरअसल में तो इसकी बहन ने ही हमारे एमसी को धोखा दिया था। उसके बाद ये जो बंदी होती है सीधे हमारे एमसी के पास आकर खड़ी हो जाती है, जहाँ पे इसको देखते हुए हमारे जो पिगी होता है बोले कि ली जंगटियान देखो ये लड़की कितनी ज़्यादा सुंदर है, इसका फिगर भी कितना ज़्यादा सुंदर है, ये लड़की तो बहुत ज़्यादा सुंदर, ये तो सावलिन से भी बहुत ज़्यादा सुंदर है। इतना करने बाद जो पिगी होता है ट्रैक बंद दिखाने लगता है। ये देखने के बाद जो अपने एमसी होता है बोलता है कि पिगी सारा तू अपना मुंह को बंद रख, तुझे पता नहीं है कि तुमको कब किया किस तरह से अपना मुंह का खोलना चाहिए था। ये सुनने के बाद दिखाया जो अपने एमसी तो मनी बोलेगा यार ये तो वही लड़की है, इसको तो मैंने वहीं पर जाने बाद इसको किस कर लिया था उस रात को, यार मुझको अपना जो आइडेंटिटी छुपा कर रखना कोई वरना यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। जब अपना एमसी होता है बोलेगा इसका स्ट्रेंथ तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन देखो अभी यहाँ पे क्या कर पाती है। जब ये जो बंदी होती है सीधे हमारे एमसी से बोलते कि ली जंगटियान लॉन्ग टाइम नो से
ये सुना बाद अपने एमसी होता है, बोलते कि हाँ हाँ हाँ, और मन ही मन में घबरा के होता है, बोलते कि यार इस लड़की को मैंने पिछली बार ही देखा था, लेकिन अब मुझे ऐसे प्रिटेंड करना होगा कि मैं इसको जानता ही नहीं हूँ। जब ये जो लड़की होती है बोलती कि देखो यार, जब तुम मेरे सिस्टर के साथ एक साथ थे तब तुम दोनों बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लग रहे थे, लेकिन तुमने मेरे सिस्टर के साथ फोर्सफुली कुछ करने की कोशिश की, इसलिए तुमको यहाँ पर सप्रेस कर दिया गया। इतना करने बाद सीधे हमारे एमसी पर अटैक करती है, बोल दे कि ली जंकियन, अब तुम देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ, क्या तुम्हारे पास इतनी पावरफुल है कि तुम मेरे शॉट का अटैक को संभाल पा। इतना करने बाद सीधे हमारे एमसी पर अटैक कर देती है और बोलती कि अब तुम यहाँ पर मरोगे, तुम अब मुझे पकड़ भी नहीं पाओगे, अब तुमको यहाँ पर जान से मार दिया जाएगा। ये सुनने बाद जो अपने एमसी होता है गुस्से से अपने जो स्वॉर्ड होता है उसके निकालते हुए बोलते कि ओह क्या ऐसा है। इतना करने के बाद जो अपने एमसी होता है वह भी अपना अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है और सीधा इसका जो बंदी का अटैक होता है सीधा अपने अटैक से टकराता है, जगह दिखाया जाता है, वहाँ पर धमाका हुआ था और हमारे एमसी ने यहाँ पर अपने स्वॉर्ड अगेंस्ट द स्काई की यूज किया होता है, जगह दिखाया जाता है वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हुआ होता है, जगह दिखाया जाता है वहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा होता, लेकिन तभी जो अपना एमसी होता है सीधा अचानक पीछे का गिरता है और दिखाई देता है इस बंदी को जो कि बहुत ज़्यादा चौके होते हैं। तभी जो अपना एमसी होता है मन ही मन में बोलता है कि बंदी का पावर बहुत ज़्यादा है। तभी जो अपना एमसी होता है इस बंदी से बोलता है कि तुम्हारा शॉट का जो अटैक है वह बहुत ज़्यादा सक्सेसफुली मैंने उसको रोक लिया था। मानी में बोल रहा है कि इसका जो शॉट है बहुत ज़्यादा फेमिलियर मूव है मेरी एज के साथ है, इसका शॉट बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसका शॉट इतना ज़्यादा पावरफुल था कि ये मेरी जान को भी ले सकता था, लेकिन मैंने इसको खुद से बचा लिया था। ये देखने के बाद दिखा ले तो वहाँ पर जितने सारे लोग होते हैं बात करने लगते हैं कि ली जैन के देखो उसने कैसे एक बार में ये हरा दिया, वो तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हाँ हाँ हम उसको कैच भी नहीं कर सकते, वो तो बहुत ज़्यादा एरोगेंस बन रहा था, अब उसका यहाँ पर पपीता निकल गया। इतना करने के बाद वो सभी लोग हमारे एमसी को वहाँ पर मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी ये जो बंदी होती है ये भी अपने स्वॉर्ड को पकड़ती है और पकड़ कर आगे तब जाने वाली होती है, तभी जो इसका स्वॉर्ड होता है ये भी टूट जाता है। जहाँ पे मन में बोलते कि ये क्या हुआ, मेरे स्वॉर्ड को इसने कैसे तोड़ दिया, क्या मैं ये पहाड़ गया, और इसका मुंह से ब्लड आता है। ये देखने बाद जो है इसका लवर होता है जो है इसका एक तरह प्यार करता है, जो कि बोलता है क्या जुबैर एक्चुअली मैं तुमको इंसल्ट इसने कर दिया। ये देखने बाद हुआ जितने साल होते दोबारा से बात करने लगती, ये क्या हुआ, हमने देखा था कि इसके साथ कुछ भी नहीं, लेकिन आँख झपकाने का पल में ही इसने इसको इस तरह से हरा दिया, क्या ये इंजर्ड हो चुके हैं। जब दिखाई देते तो इसको जो कि बोले कि ली जंटियर ने यहाँ पे एक मूव किया, जिस मूव में क्या उसने इसको हरा दिया, क्या उसने 30 साल के अंदर अपनी कल्टीवेशन को खोया नहीं था, क्या उसने दोबारा से अपनी कल्टीवेशन को रिकवर कर लिया, क्या इसके पास कुछ ऐसा सीक्रेट है जिसके बारे में मुझे नहीं पता है। जब जो प्रेम से होता है इसके पास जाता है बोलता है कि ली जुबैर देखो यार तुम यहाँ पर हार गए, तुम मेरे सामने टेक नहीं पाओगे, क्या तुम्हें लगता है कि तुम ली जंटियर के सामने कुछ भी कर सकते हो, ये तुम्हारी बड़ी मिस्टेक थी कि तुम मेरे सामने आ गई और मैं तुम्हारा अंकल हूँ, इसलिए तुमको मुझको अपना अंकल बनाना होगा। ये सुनने बात ये बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है, बोलती है डैम इट ली जंटियन, अभी ये मैच ओवर नहीं हुआ है इसलिए तुमको खुद तो प्राउड नहीं करना चाहिए। इतना करने बाद ये जो बंदी होती है अपने ब्लड लाइन स्पीड बिस्ट को बाहर निकालती है, जो कि एक स्वॉर्ड होता है, जो कि बहुत बड़ा स्वॉर्ड होता है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रही होती है। ये देखने बाद वहाँ पर जितने सारे लोग होते हैं बहुत ज़्यादा घबरा गए होते हैं, बोले क्या ये तो ली जोर का ब्रॉड लाइन स्पीड बिस्ट है, जो कि एक बहुत ज़्यादा खतरनाक स्वॉर्ड है। ये सुनने बाद दूसरा भी बंदा बोलते कि हाँ यार इस बारे में तो हमें पता नहीं है कि ली जोर के पास इस तरह का चीज़ है। ये सुनने बाद तीसरा बंदा बोलते कि हाँ यार इस प्रकार का ब्रॉड बिस्ट बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, इसको हमारे एमसी भी देख रहा होता है, जिसको देखते हुए मन में बोलते कि ली जोर का टैलेंट बहुत ज़्यादा अच्छा है। हाँ मैंने इसको कभी भी नोटिस नहीं किया था कि ये स्वॉर्ड मैनशिप ही ज़्यादा अच्छा होगी, क्योंकि इसके पास स्वॉर्ड स्पीड का ब्लड बिस्ट है, ये तो बहुत ज़्यादा रेयर है हेवन एंड अर्थ में भी। जब दिखा देते इस बंदे को जो बोलते कि लीजेंड क्या तुम्हारी बारी आ चुकी है कि अब तुमको मेरे स्वॉर्ड का जो स्वाद है वो चखना ही होगा। तभी जितना पीकी होता है इसके पास चले जाता है, बोलते कि ब्यूटी क्या तुमको ली जंगचुआन का ओपोनेंट बनना है, जल्दी से तुम गिव अप कर दो, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर आ गया तो तुम इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाओगे, जल्दी से ली जंग को अपना हस्बैंड बना लो तभी तुम्हें अच्छा लगेगा। ये सुनने बाद जो ये बंदी होती है सीधा हमारे पिगी पर अटैक कर देती है, लेकिन जब अपना पिगी होता है इसके अटैक को डॉज करता है और वहाँ से भाग जाता है, जहाँ पर सीधा हमारे एमसी पास आते हैं, बोले कि ले जानिए तुम्हारी वाइफ मुझे अटैक कर रही है, जल्दी से जाओ इसका ध्यान रख लो। ये सीने बाद जब मैं एमसी होता है इसका पसीने छुट गए होते हैं और अपने सर पर हाथ मारते हुए बोल दे कि पिगी यहाँ पर मैं सब करना बंद कर दो। यह सुनने बाद ये लल्लू का जो भी ये होता है ये भी गुस्सा गया था, जो कि बोले ली जंगचुआन तुम्हारी हिम्मत कैसी होगी, तुम इसको इस तरह से टीज करना शुरू कर दो, ली जंगचुआन मैं तुम्हारे सर को काट दूंगा, बस मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ये सुनने बाद कहा जाता है ये जो बंदी होती है सीधे हमारे एमसी पटाख करने के लिए बढ़ जाती है, बोले कि ली जंगचुआन देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ, आज मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। और अपना पीगी और जो अपना एमसी होता है इसको देख रहे होते हैं, जो अपना एमसी होता है बोलता है
पिगी देखो इसका जो स्वॉर्ड है बहुत पावरफुल है, क्या तुम श्योर हो कि इसको रोक सकते हो? ये सुनो बाद अपना पिगी होता है बोल है ये मेरे सामने पीस अप केक है, मैं जब चाहूँ इसको चबा कर खा सकता हूँ। जब दिखा देती है जो बंदी का अटैक होता है सीधे हमारे एमसी के पास चला गया होता है। ये देखने बाद पर जितने सारे लोग होते हैं घबरा गए होते हैं, बातें कर रहे होते हैं कि ये किस प्रकार का स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड है। ये सुनने बाद दूसरी बंदी बोल दी कि लीज बार ऐसा लग रहा है कि इस बार जीत जाएंगे। ये सुनने बाद तीसरा बंदा बोला कि हाँ यार इस प्रकार का डिसाइबर आज तक हमारे जो अकेडमी है उसके अंदर नहीं है, जरूरी है जीत जाएगी क्योंकि जो स्वॉर्ड है बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अभी जो पिगी होता है हमारे एमसी से बोल रहा कि लीज आंटी यान क्या तुम नर्वस हो? सच से बताओ क्या तुम यहाँ पर नर्वस हो रहे हो? ये सुनने बाद अपना एमसी होता है पिगी से चिल्लाता है बोला कि साल चुप रहा, देख नहीं लगी स्वॉर्ड मेरे पास है, जल्दी जाओ उसको स्वॉर्ड करो। कि ये सुनने बाद जो पिगी होता है बोले ठीक है मैं जाके इसका रोकता हूँ। इतना करने बाद जो पिगी होता है सीधा आगे तब जाने लगता है, बोले कि अब मैं इसको पूरी तरह चबा कर खा जाऊंगी। इतना करने बाद तो बड़ा सा मुंह खोलता है और जाके ये जो स्वॉर्ड होता है इसको पकड़ लेता है अपने मुंह से ही और सीधे तोड़ देता है। जेकर दिखाई देते हुए अब जितने सारे लोग होते चौके होते और इस बंदी की भी हालत कुछ इस तरह से हो गई होती है जिसके कारण इसके पसीने छूट गए थे और हमारे एमसी की भी हालत कुछ इसी तरह की होती है। जब दिखाई देते जो पिगी होता है धीरे धीरे जाता है और जितने सारे स्वॉर्ड होते हैं उसे चबा कर खा जाता है, बस कुछ ही टुकड़े को छोड़ा होता है। जहाँ पर जो अपने पिगी होता है बोलते कि आहा ये कितना अच्छा था कि केक की तरह था, इसको खाने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और इस चीज़ को देखने के बाद वहाँ पर जितने सारे लोग होते हैं उनका जबान नीचे गिर गया होता है और उनकी हालत कुछ इस तरह से हो गई होती है। इसको जब अपना एमसी होता है बोलता है कि क्या तुमने इस स्वॉर्ड को खा लिया? सच में मैं सोच रहा था कि तुम यहाँ पर मजाक करो लेकिन तुमने तो इसको सच्ची खा ली। इसके बाद जो पिगी होता है अपने दांत को साफ करते हुए बोलते कि हाँ ये स्वॉर्ड बहुत ज़्यादा अच्छा था क्योंकि ये ब्लड एंड स्पीड बेस्ड था, इसलिए मैं इसको खा सकता हूँ क्योंकि इसका अंदर प्योर स्पीड बॉडी थी। इसको खाने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसको देखने के बाद जो लीज वेयर होती है बोले क्या क्या आखिर क्यों? इतना करने के बाद गुस्से कर हुआ से चली जाती है। जहाँ पर जो पिगी होता है पीछे से इस बंदे की तरफ देख रहा होता है और सीधे इस बंदे के पीछे जाते हुए बोले कि पिग ब्यूटी तुमको इतने ज़्यादा आगे नहीं जाना चाहिए, लीज आंटियन यहाँ पर है और वो एक इडियट है, क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते? तुम इसे शादी करो। ये सुने बाद दिखाई देती इस बंदे के जो गुस्से से बोली कि तुम यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये सुने बाद जो पिगी होता है वो उसको चिढ़ाते हुए बोले कि देखो यार मैं तुमसे बातें करना चाहता हूँ लेकिन मैं कोई इडियट नहीं हूँ, जल्दी से तुम मुझे अपना फादर इन लॉ बना लो और लीज आंटियन से शादी कर लो। ये सुने बाद दिखाई देती है बहुत गुस्सा हो गई होती है और इतनी ज़्यादा गुस्सा होती है कि इसका मुँह से ब्लड आता है, वो भी टमाटो केचप वाला, सीधे वहीं पे गिरती है और बेहोश हो जाती है। जगह दिखाई देता कुछ लोग वहाँ से आते हैं और इसको वहाँ से उठा कर लेकर चले जाते हैं। तभी इस बंदी को उठा कर लेकर जाया जा रहा होता है जहाँ पे इसको बहुत सारे लोग भी देख रहे होते हैं। बोले कि ये कैसे पॉसिबल हो गया, हमारी मिस बेहोश हो गई और इसको वैसे स्टेशन पर लेकर जाया जा रहा होता है जहाँ पर कुछ लोग जिसने हमारे एमसी से पंगा लिया था, जिसको हमारे एमसी ने मारा होता है वो भी लोग देख रहे होते हैं। जब अपना फाइट होता है बोले सर लीज आंटियन सच में सही था यार, हमको उससे पंगा नहीं लेना चाहिए था, देखा आज यहाँ पर क्या हो गई। ये देखने के बाद ये दोनों बंदे भी गुस्सा हो जाते हैं, बोले क्या लीज आंटियन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया। जगह ये जो लाल बंदा होता है बोले कि सिस्टर अब मैं ज़रूर इस बंदे को जान संभाल दूंगा, मैं उसको खुद से अपने हाथों से मारने वाला हूँ। ये सुने बाद ये उसको रोकते हैं, बोले कि देखो यार अगला बैटल होने वाला है, हमको देखना होगा कि लीज आंटियन को किसी सरप्राइज करना, इसलिए हमें प्लान बनाना होगा। और मनी बोलती कि शायद जो लीज आंटियन के पास बहुत ज़्यादा सीक्रेट है क्योंकि उसका जो स्पीड बेस्ड है, जो उसका ब्लड लाइन है बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है। इस प्रकार का चीज़ को मैंने कभी भी नहीं देखा है और ऐसा लग रहा है कि बहुत खतरनाक चीज़ वो छुपा रहे हैं हमसे। इतना करने बाद सीधे एक बंदे को अपने पास बुलाते हैं, जाकर बुलाते हुए बोलते कि चलो मुझको कुछ करने दो। इतना करने बाद सीधे जाते हैं, जाकर बोलते जाके इस चीज़ का अरेंज कर दो, उसके बाद अगले राउंड में इस चीज़ का यूज़ करना होगा। ये सुनने बाद ये बंदा भी घबरा जाता, बोले कि मास्क क्या हमको जरूर इस चीज़ को करना होगा, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ है, क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं? मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। ये सुनने बाद ये बंदी बोलते कि नहीं तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं यहाँ पर हूँ ना तो तुम सभी जगह कर लो। यहाँ पर जो सीधे पंग है उसका यहाँ पर सीटू कॉलेज के अंदर कुछ भी नहीं कर सकता है, इसलिए तुम जाकर सभी चीज़ों को कर लो जो मैं तुमसे बोल रही हूँ, यहाँ पर कुछ भी चीज़ें नहीं होने वाली। ये सुनने बाद ये बंदा भी वहाँ पर चला जाता है जहाँ पर ये जो एल्डर होता है वहाँ पर चिल्लाता है, बोला कि जो सेकंड राउंड होने वाला है 37 डिसेबल है वो थर्ड राउंड के अंदर जा रहे हैं। जब इतना करने बाद वो खांसते बोले ठीक है अगला जो राउंड होने वाला है वो यहाँ पर होने वाला है मेरे स्टाइल में। जब बोलता है कि यहाँ पर 17 डिसेबल को प्रमोट किया जाएगा और वो सभी डिसेबल जाने के बाद एक दूसरे से फाइट करेंगे, फाइट करने के बाद जो जीतेगा वही पास होगा। ये सुनने में दिखाई तो वह जितने सारे लोग चौके होते हैं, जहाँ पर जो अपने एमसी का दोस्त होता है लिंग वो बहुत ज़्यादा घबराते बोले कि नहीं यार इसने तो कभी भी हमारे अकेडमी के अंदर ये सभी चीज़ें नहीं हुई थी, लेकिन इस बार ये सभी चीज़ें कैसे हुई, क्या ये सभी लोग तुम्हें मारना चाहते हैं? तभी हमारे एमसी के पास एक बंदा आ जाता है, बोलते कि लीज आंटियन और ये कोई नहीं, ये हमारे एमसी का मास्टर तो जगह बोलते कि लीज आंटियन तुम्हें सबसे कंपेयर करने की कोई जरूरत नहीं, अगर तुम यहाँ से बाहर निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो क्योंकि ये सभी पीछे
पीछे इन सभी चीज़ों के पीछे सीतू पैलेस वाले हैं, इसलिए तुम्हें इन सभी से पंगा नहीं लेना चाहिए। ये सुने बाद जो अपने एमसी का दोस्त था वो भी बोलता है लीज इंडियन देखो मास्टर सही बोल रहे हैं, इसलिए तुमको यहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए था, बस तुम यहाँ पर कॉलेज के अंदर रहो, यही हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये सुने बाद जो अपना एमसी होता है इन सभी की बातों को ध्यान से सुन रहा होता है। जब अपना लीन दोस्त होता है बोले देखो यार तुम क्या सोच रहे हो, तुमको यहाँ से जाना या फिर नहीं जाना। यह सुने बाद जो अपना एमसी होता है बोल दे कि ना मैं यहीं पर रहूँगा और मैं इस फाइट को अंत तक करने वाला हूँ, इसलिए देखो अभी आगे तक होता क्या, और आप लोगों को मेरे बारे में चिंता करने की कोई चीज़ नहीं, जब तक मैं यहाँ पर हूँ तो मैं फाइट करता रहूँगा, मेरे सामने जो भी आएगा मैं इन सभी चीज़ों को संभालूंगा और कोई भी मेरे सामने टिक नहीं पाएगा। तब ये जो बंदा होता है सीन शूट हो गया था, इस बंदे को दिखाया जाता है जब कोई बोला देखो यार यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो यहाँ पे जो लीज चैन के बहुत सारे टुकड़े होने वाले और उस पर बहुत सारे लोग मारने वाले हैं। क्या तुम्हें ऐसा लग रहा था कि सीतू पैलेस से पंगा लेने वाले कोई भी ऐसे ही बच कर जा सकता है? नहीं, इन सभी चीज़ों के पीछे सीतू पैलेस वाले वही सभी चीज़ें ये कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि तुम्हारा जो दोस्त है वो मारा जाएगा। उसके बाद ये बंदा सोचता है कि बहुत सारे लोग मिलकर लीज चैन को एक साथ पीटेंगे, ये बहुत ज़्यादा अच्छा चीज़ होगा। यह सुनने बाद ये बंदी भी बोल दी कि 53 देखो यहाँ पे लीज चैन कैसे पीटने वाला है, इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुमने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया कि तुमने हमारे साथ हाथ मिला लिया। अब यहाँ पर लीज चैन का पोपट निकल जाएगा, जहाँ पे ये जो मोटा होता है मनी मन में सोचता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि लीज चैन इसलिए से भी बहुत ज़्यादा बदल चुका है, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी लीज चैन का कुछ भी बिगाड़ सकता है। चलो देखते हैं क्या होता है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई मिरेकल होने वाला है। ये सुनने बाद ये दोनों बंदे घर चौंकते हैं, बोले क्या मिरेकल, क्या तुम पागल हो चुके हो? इतना कहने बाद हमारा जो फैटी होता है उसकी तब गुस्से से देखने लगते हैं, जो एल्डर होता है वही पर चिल्लाते हुए बोले ठीक है तुम सभी डिसेबल सभी कंपटीशन रिंग में आ जाओ। या इतने का सुनने के बाद वो जितना सा डिसेबल होता है सभी कंपटीशन रिंग में चले गए होते हैं, जहाँ पे एक बंदे को रोकते बोले कि यार देखो यहाँ पर बहुत सभी चीज़ हो रही, ऐसा लग रहा है कि सभी लोग लीज एंटियन को यहाँ पर पीटने वाले हैं, इसलिए हम सभी को पीछे रहना होगा, और अगर हम लोग लीज एंटियन के साथ जाएंगे तो वो हम लोगों को ही पीट देंगे। यहाँ पर सीधे फैमिली से इसने पंगा ले लिया और यान फैमिली से भी, इसका मतलब ये है कि ये यहाँ से बचकर नहीं जा पाएगी, इसलिए हमको इससे दूरी रखना होगा। इतना करने के बाद सभी लोग हमारे जो एमसी होते हैं उससे दूरी बना लेते हैं और सभी लोग हमारे एमसी से दूरी बनाकर वहाँ से पीछे हट गए होते हैं। जब जो सीती फैमिली का मास्टर होता है वो इसके साथ एक साथ आने लगता है और यन फैमिली का मेम्बर भी एक साथ आ रहे होते हैं, हाफ फैमिली के मेम्बर भी एक साथ आ रहे होते हैं, और यहाँ पर कुछ लोग जो अकेले फैमिली से होते हैं जो कि किसी मेन फैमिली से नहीं होते हैं वो सभी लोग भी मिलकर एक साथ आ रहे होते हैं। लेकिन जो अपना बंदा होता है वो अकेला ही होता है, जो कि अकेला है इन सभी से फाइट करने वाला है। जब दिखाया जाता है इस बंदे को जो कि बोलते हैं कि लीजेंटियन है, हम लोग दोबारा से मिल चुके हैं, अब तुमको क्या है पर सरप्राइज लग रहा है। ये सुन बच्चे प्रेम से होता है, बोले कि तुम लोग वही चीज़ टूटे होते क्या, तुम लोग लग रहा है कि तुम लोग मुझसे कुछ भी कर सकते हो। इतने करने बाद जो हमसे होता है हम बोले तुम लोग फेमस फैमिली से बिलोंग करते हो, ऐसा लग रहा है तुम्हारा जो टैलेंट है वो भी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन तुम लोग खुद की इतनी ज़्यादा एम्बैरसिंग क्यों करवा रहे हो यार, तुम लोग को मेरे सामने इतनी ज़्यादा ग्रुप में आने में शर्म नहीं लग रही है। ये सिनेमा दिखाया जाता है यान फैमिली का ब्रदर को, यान सौकान को बोले कि ली जंटियान ये किस तरह क्या सोच रहे हो कि तुम हमारे सामने अपना मुंह खोलने के बाद कुछ भी करवा सकते हैं? नहीं, हम लोग तुमको यहाँ पर मारने के लिए है, तो तुमको मारने में हम ध्यान देंगे, हम लोग किस मेथड का यूज करें इस मेथड पर हम लोग ध्यान भी नहीं देंगे। तो ये जो बंदा हो तो सभी लोग बोलते हैं कि सभी लोग मैं बात ध्यान से सुनो, ये बंदे यहाँ पर नॉनसेंस बातें करे, जल्दी चलो इस बंदे पर अटैक करो। इतना सुनने के बाद सभी लोग मिलकर हमारे एमसी पर अटैक करने लगते हैं। ये देखने के बाद जो अपना एमसी होता है यहाँ पर अपने डीमन क्लो गॉड के यूज करते के बाद इन सभी पर अटैक करता है, इन सभी को दूर फेंक देता है, जगह इन सभी को मुंह से भी ब्लड आ रहा होता है और हमारा एमसी इन सभी से घिरा होता है। जब 25 लोगों ने हमारे एमसी को घेर लिया होता है, जब जो कि हमारे एमसी को मिलकर एक साथ अटैक कर रहे होते हैं, जो कि हमारे एमसी इन सभी के बारे में सोच रहा होता है, जो कि सोचते हुए बोल रहे कि ये सभी लोग मेरे ओपोनेंट है जो कि बाहर भी खड़े, इसलिए मुझे इन सभी से एक साथ ही जीतना होगा। इतना करने के बाद जो एमसी होता है अपना फाइट को शुरू कर देता है। जो सौकान होता है वो भी हमारे एमसी पे सीधा जाकर अटैक करता है, जो अपना एमसी होता है पाम अटैक इसको दूर फेंक देता है। जहाँ पर जो कॉमनर्स लोग होते हैं हमारे एमसी उन सभी की तरफ बोलेगा क्या तुम लोग मेरी मदद नहीं करने वाले हो, क्या तुम लोग सोच रहे हो कोई भी हम सभी को ऐसे ही इस तरह से बुली कर सकता है? ये सभी लोग बड़े बड़ी फैमिली के मिलकर एक साथ मुझ पर अटैक करें, क्या तुम लोग के अंदर कुछ भी नहीं है कि तुम लोग एक कॉमनर की मदद कर सको? क्या तुम लोग सोच रहे हो कि तुम लोग अपनी जो प्रोस्पेरिटी है इस तरह से पीछे हट जाओगे? क्या तुम लोगों का इस तरह से इज्जत इस तरह से डाउन नहीं होगा? लेकिन इन सभी पर जो अपना एमसी होता है इन सभी का हमारे एमसी पर कोई भी ध्यान नहीं होता, ये सभी लोग हमारे एमसी को बात को नज़रअंदाज कर देते हैं। ऐसा लग रहा होता है कि इन सभी को हमारे एमसी पर कुछ भी तरस नहीं आ रहा होता है, जब ये सभी लोग अपने कामों में बिजी होते हैं और हमारे एमसी इन सभी से फाइट करता है, जो कि बोले ठीक है मैं इन सभी से एक साथ ही फाइट करूंगा, मैं अब किसी की जो मदद है वो नहीं लेने वाला हूँ। जब जो अपना एमसी होता है बोले कि ठीक है अब तुम लोग देखो मेरे
अटैक कर कमाल इतने करने बाद जो अपना एमसी होता है इन सभी पर अटैक करता है। बहुत सारे लोगों पर अटैक कराता है जो कि अटैक करते हुए इन सभी को दूर फेंक। उसके बाद जो अपना एमसी होता है नीचे झुकते हुए मन ही मन में सोचता है कि अगर मैं खुद को ऐसे बचा कर इनमें से एक दो लोगों को मार देता हूँ तो जरूरी है सभी नोबल लोगों पर अटैक करेंगे। ये सभी लोग कॉमनर है इसलिए डर रहे हैं। इतना करने बाद जो अपना एमसी होता है कुछ कदम पीछे चला जाता है। पीछे आने के बाद बोलता है कि जब मैं इन सभी को हरा दूंगा तब मैं यहाँ पर देखता हूँ कि यहाँ पर क्या होता है। तभी ये जो बंदा हमारे एमसी पर अटैक करता है। दोस्तों ये वही बंदा है जब हमारे एमसी पहली बार सिटी के अंदर आया था तो इससे पंगा ले लेते हैं। इसने जो हमारे एमसी का दोस्त लिन है उस पर अटैक किया था और उसको घसीट कर लेकर जा रहा था। तब हमारे एमसी ने अपने दोस्त को बचाया था और इस बंदे को मारा था। जब ये जो बंदा बोलता है कि लीजेंटियन अब तुम खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हो। इतने करने बाद एक बहुत खतरनाक सा अटैक हमारे एमसी पर कर देता है वो भी चाबुक से। जेकर जो हमारे एमसी होता है उसका हाथ पे बहुत ज्यादा चोट लगा होता है। जब जो अपने एमसी होता है मनी में बोलता है कि ये सभी लोग पागल हो चुके हैं। ये किस तरह का अटैक मुझ पर कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि मुझे सबसे पहले कुछ मेडिसिन का स्ट्रॉन्ग यूज करना होगा इसके बाद ही मैं खुद कर पाऊंगा। इतना करने बाद जो हमारे एमसी होता है वह सब भागने लगता है। लेकिन ये जो यंग मास्टर होता है हम एमसी के पीछा करते हुए बोल रहे क्या तुम सोच रहे हो कि यहाँ से भाग कर जा पाओगे। नहीं तुम यहाँ से कहीं भी नहीं जा सकते हो। लेकिन जो हमारे एमसी होता है जानबूझ कर जितने भी कॉर्नर लोग होते हैं उन सभी के बीच में से भागता है ताकि वे सभी लोग हमारे एमसी के सामने आ जाए। दिखाया जाता है जैसे हमारे एमसी को सब भागा होता है यंग मास्टर हमारे एमसी के सामने का खड़ा हो जाता है और ये सभी लोग हमारे एमसी के सामने खड़े होते हैं। इसलिए यंग मास्टर को हमारे एमसी दिखाई नहीं दे। जहाँ पे ये बोलते क्या तुम लोग पागल हो चुके हैं मेरे रास्ते से। और इतना करने बाद वह बस जितने सारे कॉमनर्स लोग होते हैं उन सभी पर अटैक करके उन सभी को दूर फेंकने लगता है। हम बोलते कि मैं रास्ते से तो मैं तुम्हारा अंकल हूँ तुम अपना अंकल को इस तरह से रोकोगे। ये सुनने बाद वहाँ पर जितने सारे लोग होते हैं गुस्सा हो जाते हैं। गुस्से से बोलते कि आखिर तुम कर क्या रहे हो आखिर तुम हमें प्रोवोक क्यों कर रहे हो। हमने तो तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया। ये सुनने बाद ये जो बंदा होता है बोल रहे क्या तुम लोग इस चीज़ के वर्दी भी हो कि मैं तुम्हारे क्वेश्चन का जवाब दूँ। ये सुनने बाद जितने सारे कॉमनर लोग होते हैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए होते हैं। जहाँ पर दिखाया जाता है शाहरुखान को जो कि वो भी अटैक कर तैयार करने लगता है। बोल रहा कि तुम सभी लोग बहुत ज़्यादा हरामी हो इसलिए तुम लोग मेरे रास्ते से हटो। तुम लोग मेरे सामने कुछ भी नहीं कर सकते। ये भी उन सभी पर अटैक कर देता है। यहाँ पर इसने अपने 6th रैंक के गोल्डन पर्पल माइट को निकाल लिया था जो कि खतरनाक सांप होता है। ये जो सांप होता है वहाँ पर जितने सारे कॉमनर्स लोग होते हैं उन सभी पर अटैक करके दूर फेंक देता है। उसके बाद जो अपना एमसी होता है इन सभी के सामने का खड़ा हो जाता है। जहाँ पे ये जो सांप होता है सीधा कर्मा एमसी पर अपने पूछ से अटैक करता है। लेकिन जो अपना एमसी होता है अपने हाथों से इस सांप के अटैक को रोकता है कुछ कदम पीछे चला जाता है। ये देखने के बाद वहाँ पर जितने सारे कॉमनर लोग होते हैं बोलते कि ये शाहरुखान तुम तो बहुत ज़्यादा क्रूएल हो। क्या तुम हम सभी को जान से मार देना चाहते थे। आखिर हमने तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा लेकिन तुम हम पर क्यों अटैक कर रहे थे। ये सुनने बाद जो शाहरुखान होता है बोल रहा कि तुम्हें ब्लेम करना था ली जेंटियान का ब्लेम करो जो कि तुम्हारे बीच खड़ा था इसलिए मैंने तुम पर अटैक किया। अगर मैंने तुम पर अटैक कर लिया तो क्या हुआ तुम लोग मुझे ब्लेम नहीं कर सकते हो वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ये सुनने बाद जो अपना एमसी होता है सभी कॉमनर लोगों को बताने लगे तुम लोग देखा ना कि ये सभी लोग नोबल लोग हमें क्या समझते हैं। वे लोग हमें टट्टा समझते हैं। वे लोग जो चाहे हमारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। वे सोचते हैं कि टोंकन अकेडमी उनका बाप का घर है। नहीं हम लोग इस चीज़ को ऐसे ही नहीं होने से सकते। हमें भी अपनी आवाज़ को उठानी होगी। अगर एक बार हम सभी लोग मिलकर यहाँ पर लड़ाई करेंगे तो हम लोग यहाँ पर जीत सकते हैं। ये सुनने बाद वहाँ पर जितने सारे लोग होते हैं हमारे एमसी के बात से बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो गए होते हैं। हम बोलते हैं ठीक हम लोग एक साथ मिलकर अटैक करेंगे। ये सुनने बाद जो अपना एमसी होता है सीधे जाता है यंग मास्टर के पास जाते हुए बोल रहे कि देखो अब तुम्हारे साथ क्या होता है अब हम तुम्हारे साथ मिलकर अटैक करेंगे। इतना करने बाद जो हमारे एमसी होता है सीधे इस बंदे पर अटैक करने के लिए चला जाता है। ये देखने बाद ये बंदा भी बोल रहे कि लीजेंड क्या तुम सोच रहे हो कि तुम यहाँ पर कुछ भी कर पाओगे अब तुम यहाँ पर मरने वाले। इतना करने बाद ये भी अपने ब्लड लाइन स्पीड बिस्ट को निकाल लेता है जो कि व्हाइट हेयर ग्रेट घोस्ट होता है जो कि बाहर आ जाता है। जो कि बाहर आने के बाद बहुत खतरनाक रोर करता है। इसको देखते हुए जो लाल बाल होता है ये निश्चित फैमिली का जो बंदा होता है वो बोलता है कि देखो यहाँ पे इसने भी इस पर अटैक कर दिया है। ये देखने के बाद जो अपने एमसी होता है बोल रहा है कि मैं ली जंगटियन मैं तुम्हें प्रोवोक कर रहा हूँ तो क्या तुम सोच रहे हो दोबारा से मुझ पर कुछ भी कर पाओगे। नहीं इस बार मैं देखो तुम हम लोगों के साथ क्या करता हूँ। इस बार तुम लोग खुद को सर्वाइव नहीं कर पाओगे। इतना करने के बाद जो हमारा एमसी होता है वो एक बहुत ही पावरफुल पंच इन सभी पर मारते हुए दिखाया जाता है। जो व्हाइट हेयर घोस्ट होता है सीधे हमारे एमसी पर अटैक करने के लिए बढ़ रहा होता है। ये देखने के बाद जो अपना एमसी होता है सीधे इस पर भी अटैक करने के लिए जा रहा होता है और हमारे एमसी अपने पैरों में एनर्जी को इकट्ठा करता है। सीधे ये जो लाल बल होता है इसके पास चला गया होता है। जब जाते हुए बोल रहे कि तुम सीधे पहले से आते हो ना तो तुमको मेरे साथ फाइट करना चाहिए। इतने करने बाद सीधा हमारा एमसी जाता और इसको एक पंच मारता है। जगह दिखा देती इस बंदे की हालत खराब होती है। ये मुंह से खून से मुंह थूकते हुए यानी मुंह से खून थूकते हुए सीधे ऊपर की तरफ चला जाता है और सीधे जाकर आराम से जमीन पर गिरता है। ये देखने के बाद जो शाहरुखान होता है वो घबरा जाता है। बोले क्या इसने अचानक से सीतू कुआं को मार दिया और बहुत ज़्यादा डर गया होता है। और इसके पीछे एक और बंदा होता है वो भी डर गया होता है। बोले क्या है इसका गोल क्या ये इन सभी को मारना चाहता है। जब जब एमसी होता है सभी कॉमनर की तरफ घूमता है बोलता है कि देखो हमने यहाँ पर मिलकर एक बंदे को हरा दिया इसलिए सभी लोग बहुत ज़्यादा खुद को जीनियस समझते हैं और नोबल फैमिली समझते हैं ना। इसलिए हमको इन सभी का टोटा निकालना है। इसलिए हम सभी लोग एक बार मिल
मिलकर इन सभी पर अटैक करेंगे तो हम लोग जीत जाएंगे। ये सुनने बाद इन सभी लोग के अंदर भी जोश आ जाती है। जब जो अपना एमसी होता है बोलते चलो इस वर्ल्ड को चेंज करने का समय आ चुका है। इन सभी लोग को मिलकर अटैक करते हैं, इन सभी को कम्प्लीटली हरा देते हैं। ये सुनने बाद सभी लोग भी चिल्लाने लगते हैं कि हाँ हम मिलकर इन सभी अटैक करके इन सभी को हराएंगे। तभी एक बहुत बड़ा बंदा होता है उन सभी का पीछा करते हुए बोलते कि लीज एंटियर मैं आशा करता हूँ कि तुम मेरे सामने कम्पीट करोगे और तुम खुद को इस तरह से नहीं रखोगे कि तुम खुद के पीछे रखो। इतना करने के बाद जो ये बंदा होता है सीधा हमारे एमसी पर अटैक करने के लिए चले जाते हैं। ये सुनने के बाद जो हमारा एमसी होता है इससे बोलते हैं कि ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है। ये सुनने के बाद ये जो बंदा होता है हमारे एमसी के पास आता है बोलते कि मेरा नाम ली है और मैं जो माई फैमिली है वो है वांगजी फैमिली जो कि एक विलेज से आती है और मैं किंगजाओ सिटी के अंदर आता हूँ। इसलिए जो मेरी फैमिली है वो एक साथ वर्क करती है और बहुत सारे जनरेशन से हम लोग काम करते हैं। हमने स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा अच्छा है इसलिए मैं तुम्हारे साथ प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। मेरे फादर ने मुझसे कहा था कि तुम विलेज के अंदर जब भी आओगे तो पावरफुल बनकर आना। जो टैंगटो अकेडमी है उसके अंदर से तुमको पावर हासिल कर आनी होगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल बनूँ, इसलिए तुमको मेरे साथ फाइट करना होगा और मेरे अपनी जो विलेज है उसकी इस तरह से खोना नहीं चाहता हूँ। ये सुनने बाद जो अपने एमसी होता है बोलता है कि हाँ 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 हाँ। इतना करने के बाद हाँ करने के बाद ये जो अपने एमसी होता है उसका चेहरा कुछ इस तरह का बन गया होता है। दिखाया जाता है जो शौकान होता है यानी जो सीतू जुआग होता है ये बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने उठता बोलते ली जान तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मुझको पंच मारा है, तुमको इसका बदला चुका नहीं होगा। ये सुनने बाद दिखाया जाता है वहाँ पर जितने सारे जो नोबल लोग होते हैं सीधे हमारे एमसी पिटा करने के लिए बढ़ जाते हैं। और ये जो बंदा होता है ये भी बोलता है ठीक है मेरे ब्लड लाइन स्पीड भी बहुत ज़्यादा वाला मैं यहाँ पर अपने आयरन फिस्ट का यूज़ करने वाला हूँ। सीधे अपने आयरन फिस्ट का यूज़ करने बाद दोस्तों दरअसल मुझे माफ़ कर दीजिएगा ये जो बंदा है ये हमारे एमसी की तरफ से लड़ा है, हमारे एमसी के खिलाफ नहीं लड़ रहा है। जब ये जो बंदा था बहुत सारे लोगों को धुलाई करता है। इसको देखते हुए जो अपना एमसी होता है मनी में बोले वाह 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 इसका ब्लड स्पीड भी तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैंने कभी भी नहीं सोचा कि मैंने इस प्रकार की स्पीड भी को देख लूँगा। जब जो अपने एमसी होता है बहुत खुश हो गए थे, बोले कि वाह इस तरह का कल्टिवेशन मैटर कितना ज़्यादा अच्छा है। तभी जो पिगी हो तो वहाँ पर आते हुए बोले कि लीजान के यहाँ पर सिली बातें करना बंद कर दो, देखो इसका स्पीड भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसको खाने में मुझे बहुत ज़्यादा मजा आएगा, इसलिए तुमको इसको फाइटिंग में अच्छी तरह से यूज़ करना होगा। इसके बाद जो हमारा एमसी होता बोलता है पिगी 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 क्या इसका ब्लड में स्पीड भी फिस्ट नहीं है। ये सुनने बाद ये बंदा होता है बोले कि हाँ इसका ब्लड में स्पीड भी फिस्ट है जो कि इसके बॉडी के अंदर ही रहती है। ये सुनने बाद जो अपने पिगी होता है बोले कि हाँ यार इस पर कल्टिवेशन मैथड एंशिएंट टाइम से विलुप्त हो गई लेकिन इसके पास ये इसका मतलब ये है कि जो बंदा है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल बनेगा। ये सुनने बाद जो अपने एमसी होता है बोले कि मैंने यहाँ पे बहुत सारे जो हेवन वाले उसके अंदर ट्रैवल किया हुआ भी कई सालों के लिए, इसलिए मुझे पता है कि इस प्रकार का जो कल्टीवेटर मेथड है इस वर्ल्ड में यूज हुआ करते थे लेकिन ये एंशिएंट टाइम का जिसको लॉस्ट हो गया। इसका मतलब ये है कि ये शायद मेरे मास्टर को पता होगा कि आखिर ये क्या है, इसलिए मुझे जब मैं अपने मास्टर से मिलूंगा तो इस बारे में बात जरूर करूंगा। तभी दिखाया जाता है यहाँ पर जितने सारे लोग होते हैं हमारे एमसी पे अटैक करने के लिए तैयार हो गए होता है और ये सभी लोग अपना जो स्पीड बेस्ट होता है उसको निकाल लिए होते हैं। जब दिखाया जाता है व्हाइट हेयर घोस्ट के पास ये जो बंदा होता है जिसको हमारे एमसी ने जब सिटी में आया था जिसने हमारे जो दोस्त है उसको परेशान किया था तब पीछे था। ये जो बंदा है हमारे एमसी पे अटैक करते हुए बोल रहा है कि यंग मास्टर होता है किस फैमिली का, जो कि बोल रहा है कि लेजेंड लास्ट टाइम तुमने मुझे बहुत ज़्यादा पीटा था ना, तब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ, मैं तुम्हारे सोल का टुकड़ा टुकड़ा कर दूंगा। उसका जो स्पीड बेस्ट होता है वो हमारे एमसी के सामने आकर बहुत खतरनाक एनर्जी को रिलीज कर रहा होता है और सीधे हमारे एमसी को सोल पर ही अटैक कर दिया। तो देखा जो हमारे एमसी होता है वो तो घबरा गया होता है। जहाँ पर हमारे एमसी किसी इल्यूजन के अंदर जाने लगता है। ये देखने के बाद ये जो बंदा हंसते हुए बोल दे कि हे मेरा व्हाइट हेड गोज स्पेशली तुम्हारे जो सोल है उसको डैमेज कर देगा। लीजेंड के नर्क में जब इतना करने बाद सीधे अपने फिस्ट लेकर हमारे एमसी पर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। ये देखने के बाद अपने एमसी होता है बोले कि ये यूजलेस है तुम्हारी तरह ही, ये भी बहुत ज़्यादा यूजलेस है। इतना करने के बाद सीधे हमारे एमसी इसके चेहरे पे पंच मारता है। ये देखने के बाद ये बंदा बोलता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो गया, तूने मुझे आखिर पंच कैसे मारा। दिखा दे तो जो अपने एमसी का पंच सीधा पावरफुल रहता है, सीधे जो बंदा होता है जमीन पर आराम से गिरता है। और मनी में बोलते कि आखिर क्या हुआ। जब जो अपने एमसी होता है मनी में बोलते कि यार मैंने हेवन एंड वर्ल्ड के बीच में बहुत सारे सालों के लिए ट्रैवल किया है, इसलिए मुझे पता है कि इस तरह से मैं अपनी सोल को बचना, इसलिए इसके साथ फाइट करने में मुझे कोई भी तकलीफ नहीं होगी। तो ये बहुत सारे लोग जो अपना एमसी होता है उसके पीछे आगे होता है, सीधे हमारे एमसी पे एक साथ मिलकर अटैक करते हैं। और जो अपना एमसी होता है एक साथ मिलकर इन सभी पर अटैक करता है, इन सभी का अटैकों को डॉज करता है, इन सभी को मुक्का बरसा होता है। तभी एक पीछे से अटैक करता है और हमें एमसी के पीठ पर धड़ाम से लगता है। जगह जो अपना एमसी होता है सीधा आगे की तरफ चला जाता है और आराम से जमीन पर गिरता है। तभी दिखाया जाता है ये कोई और नहीं, ये हमारा जो सबकान होता है ये होता है। सीधा हमारा जो सिस्टमैन होता है उसकी तरफ चला गया होता है उस पर अटैक करने के लिए, जो कि बोले कि तुम बहुत ऊपर पार समझ रहे हो ना, तो देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करूँ। देखने के बाद सीधे हमारा जो फिस्ट मैन होता है उसका सीधे देखो बॉडी पे एक
पंछी अटैक कर देता है। वैसी पंछी अटैक के कारण दोस्तों आज का ये जो वीडियो होता है यहीं पर होता है तो ख़त्म। तो आप मुझे कमेंट बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जैसा भी लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं कल अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।